जैसे मैं पढ़ा दूं आपको बस अपना एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना है, उसकी तीनों की तीनों एक्सरसाइज जितनी भी एक्सरसाइज दी हैं, और बिल्कुल शांति से बैठ जाना है। उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। यहां से लेके भाई साहब पूरे जो इन्फिनिटी तक का जो सफर है वो ए लेगा, समझे, क्योंकि ए है क्लोज एट से ओपन इन्फिनिटी, तो पूरा इन्फिनिटी तक सारा पिंकिश रीजन भैया इसका है। अगर आपने ऐसा कुछ माना है तो देखो भाई साहब क्या है, सारे पेयर निकालने हैं। यानी कि सर अगर पहला x लिया है 6 तो x + 2 आ जाएगा 8। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज मैं आपका फिर से बहुत 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 स्वागत करता हूं रफ्तार के एकदम नए चैप्टर में, लीनियर इनइक्वालिटीज में, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर में, और उसके लेक्चर नंबर 1 और साथ में लास्ट लेक्चर में। तो बच्चों देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो भैया ये पढ़ने वाले हैं हम लोग, ओ माय गॉड ये रोज होता है, फिर से रिस्पॉन्ड करने लगा। तो देखो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं जो सबसे पहली चीज है, जो कि आप लोग में से कुछ लोग एक दो बार कमेंट कर रहे थे और मैंने ये बताया भी था कि आज हम लोग करेंगे सबसे पहले होमवर्क डिस्कशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको दो जो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे उसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बहुत ही ज्यादा हल्का टॉपिक है। जैसे मैं पढ़ा दूं आपको बस अपना एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना है, उसकी तीनों की तीनों एक्सरसाइज जितनी भी एक्सरसाइज दी हैं, और बिल्कुल शांति से बैठ जाना है। उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। अब देखो भाई साहब, तो भाई सबसे पहले हम लोग करते हैं होमवर्क डिस्कशन। तो देखो भाई ये जो मैंने सवाल दिया था, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। तो देखो ये दिया था कि सारी की सारी आपको के की बेटा वैल्यूज निकालनी थी, जिसके लिए 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, यानी कि बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा बेटा, fx = k-5 इंटू हो जाएगा बेटा x² माइनस हो जाएगा मेरे बच्चे 2kx प्लस k-4। ठीक है भाई, यही होगा ना यार, चेक कर लो। हाँ सर यही होगा। अब ये बोला गया है भाई साहब जो एक रूट है इसका वो अल्फा से कम है, और एक रूट जो बेटा इसका है वो बीटा से, मतलब जो बीटा है वो भैया 2 से बड़ा है। यही आपको दिया गया है, जो भी अंग्रेजी में लिखा है इसका मतलब यह है कि एक रूट बेटा जो अल्फा है वो 1 से छोटा है, और जो दूसरा रूट बेटा बीटा है वो 2 से बड़ा है। ठीक है सर। अब यहां पे देखो, अगर आपने अपने फ्लैश पैड बिल्कुल सामने रखा हुआ है तो आप समझ गए होगे कि भाई ये लास्ट टाइप है, ये टाइप नंबर 6 का बेटा सवाल है, ये टाइप 6 सवाल है। और सही बताऊं मैंने ये टाइप 6 कराने के बाद ही बच्चे ये वाला सवाल दिया था। ठीक है सर। इसकी देखो बेटा कंडीशन क्या होती थी, इसकी कंडीशन ये होती थी, पहले देखो भाई छोटे को हम लोग लेते हैं 1, ई को लेते हैं बेटा 2। ठीक है मेरे बच्चे। और हाँ, जिन लोगों ने भाई क्वाड्रेटिक नहीं किया हुआ है उनको ये जबरदस्ती देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा लो। इसके बाद एक और क्वेश्चन होमवर्क है, उसको मैं डिस्कस करूंगा, एंड देन उसके बाद मैं लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो बच्चा पार्टी जो लोग बिल्कुल नए हैं, जो लोग सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ने आए हुए हैं, तो मेरे क्यूट से, सुंदर से, प्यारे से, बहुत ज्यादा प्यारे से बच्चों, तो आप क्या करो, हल्का सा वीडियो आगे बढ़ा दो और लीनियर इनइक्वालिटी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब देखो भाई, इसकी देखो भाई सब कंडीशन क्या होती है। इसकी कंडीशन होती है बेटा पहली की a × fd जो है वो बच्चे होना चाहिए <0। दूसरी कंडीशन होती है बेटा ये जो a × fe है वो भी क्या होना चाहिए, <0। और इस दोनों का भैया हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं। अब जरा बेटा और ध्यान से देखिए, यहां देखा जाए a क्या है बच्चे, a होता है x² का कोफिशिएंट जो है बेटा k-5। ठीक है सर। अब भाई साहब ये दोनों इनइक्वालिटीज आपको सॉल्व करनी है। पहले बेटा हम लोग पिंक वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। तो देखो जैसे हम लोग पिंक वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा k-5। fd देखोगे तो बेटा fd है बेटा आपका f1, इट इज <0। f1 निकालो। तो देखो जैसे मेरे बच्चे आप इसमें f1 निकालोगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, x को 1 पुट करो, ये आ जाएगा बच्चे k-5, माइनस आ जाएगा मेरे बच्चे -2k, प्लस आ जाएगा बेटा k-4, ये हो जाएगा <0। ठीक है, बिल्कुल सही सर। अब देखो भैया k 2k कटा -9। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा -9 टाइम्स k-5 <0। अब इसको बेटा हमने वेवी कर्व से करना सीखा है। इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो देखो मेरे बच्चे k का जो वैल्यू है वो आ जाएगा मेरे बच्चे ओपन 5 से इंफिनिटी,
ये वाली चीज मेरे क्यूट से सुंदर से बच्चों आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है सर। अब आता है बेटा दूसरा चीज, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, इस व्हाइट वाले को जिसको मैंने व्हाइट से टिक किया है, तो ये बच्चे आ जाएगा k-5 a है इंटू F2 और ये हो जाएगा बच्चे लेस देन 0। अब बेटा F2 की वैल्यू निकालते हैं, तो ये आ जाएगी मेरे भाई k-5, ठीक है सर, F2। तो भाई जैसे यहां पे पुट करोगे, ये आ जाएगा 4k माइनस ऑफ 20 माइनस ऑफ 4k, वाह भाई क्या किस्मत है, कटा जा रहा है ये तो, प्लस आ जाएगा k-4 लेसर देन 0। ओके सर। अब इसको भाई और ध्यान से देखिए, अगर इसको आप और ध्यान से देखेंगे तो ये बचेगा k-5, 4k से 4k कटा, बचा बेटा k-24, ये आ गया बच्चे लेस देन 0। अब इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो देखो k बिलोंगिंग टू आ जाएगा बेटा ओपन 5 से 24। सही बात है सर। अब यहां पे जरा ध्यान दो, जैसे भाई साहब यहां पे पहुंचोगे, सही बात है सर, और अगर ध्यान से देखोगे तो भाई इन दोनों का आपको लेना है बच्चे इंटरसेक्शन। जो k है वो है स्मॉल 5 से इंफिनिटी, और भाई दूसरा है स्मॉल 5 से, स्मॉल 5 क्यों बोल रहा हूं मैं, ओपन 5 से इंफिनिटी। ये है बेटा ओपन 5 से ओपन 24। ठीक है, यानी भाई अब इन दोनों का जैसे आप इंटरसेक्शन लोगे, इसका आंसर आ जाएगा मेरे क्यूट से बच्चों k बिलोंग्स टू 5 से 24। तो जितने लोगों ने बच्चे होमवर्क किया होगा उनको याद होगा, क्या याद होगा कि इसका आंसर क्या है। याद नहीं होगा तो शायद आप अभी चेक करोगे, तो अगर आंसर मैच कर गया है तो टाइम स्टैम्प लगा के लिखो आंसर मैच विद दिल 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 दिल। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं हम लोग। ये बेटा मिसलेनियस सवाल था, मैंने आपको बताया था कि दिस इज मिसलेनियस सवाल। ठीक है सर। अब देखो भाई साहब, इस वाले सवाल में हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं, कुछ देखो नई चीजें बेटा आपको सीखने को मिलेंगी। अब यहां पे देखो, ये जो भाई साहब है, इसमें आपसे ये बोला गया है, ये जो इक्वेशन है, ठीक है सर, चलो सर बहुत सुंदरता पूर्वक इस इक्वेशन को आप जरा इस पीले बादल के अंदर कैद कर दो। ठीक है सर। अब ये बोला कि इसके रूट्स बेटा अपोजिट साइन के हैं सर, हाँ बेटा, है सर, हाँ बेटा, है सर, हाँ बेटा। अब ये बताओ इसके रूट्स क्या है। इसके रूट्स बेटा देखो, ये पावर है, देखा जाए बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ओते सर, हाँ बेटा, ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ओते सर, हाँ बेटा। अब ध्यान दो भाई साहब, इसमें रूट का मतलब क्या होता है। ये देखो कॉमन मिस्टेक है, जो चीज मैं बता रहा हूं आज आप सीख जाओ कि भाई इसमें रूट का मतलब क्या है। रूट का मतलब है बेटा x की वैल्यू, है सर, हाँ बेटा, रूट का मतलब है x की वैल्यू। ठीक है सर। अब जरा ध्यान दो भाई साहब, अब ये बोला गया है कि x की एक वैल्यू बेटा नेगेटिव है। ठीक है, x की एक वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है भाई, और x की जो बेटा एक वैल्यू है वो बेटा क्या है, मैंने कहा भाई साहब वो पॉजिटिव है। x की एक वैल्यू नेगेटिव है और x की एक वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ये कैसे पता लगा, ये ऐसे पता लगा क्योंकि भाई आपको दिया है इसके रूट्स अपोजिट साइन के हैं। मतलब कितनी चीज आपको दिमाग में रखनी है। पहली चीज मेरे बच्चे कि x इसका रूट है, ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। सेकेंड चीज क्या बेटा, सेकेंड चीज ये है कि भैया इसके रूट अपोजिट साइन के दिए हैं, इसीलिए x की एक वैल्यू नेगेटिव है, दूसरी वैल्यू बेटा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है सर। अब देखो भाई साहब, मैंने आपको एक्सपोनेंशियल का ग्राफ याद कराया हुआ है फंक्शन एंड रिलेशंस में। ठीक है सर। अब देखो मेरे सुंदर से बच्चों, यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 2 की पावर x का ग्राफ बनाइए। ठीक है सर। अब देखो मेरे सुंदर से बच्चे, क्यों मैं आज इतना सुंदर से बच्चे बोल रहा हूं, पता नहीं क्यों, क्योंकि चैप्टर आज बहुत ज्यादा इजी है। तो देखो भाई 2 की पावर जो x का ग्राफ है वो देखो ऐसा कुछ है, कैसा कुछ है सर, ऐसा। ठीक है भाई, और ऐसा। ठीक है भाई, इधर पहुंचो, ये कितना होगा, ओरिजिन, ये है परपेंडिकुलर। 2 की पावर x का ग्राफ जैसे आप देखोगे, ये बेटा ऐसा आ जाएगा, y इक्वल्स टू 2 की पावर x होते सर, और ध्यान से देखो ये पॉइंट आ जाएगा 0,1। ठीक है सर।
अब आपको ये समझ में आ रहा है बेटा, ये जो लाइन है, पता नहीं क्यों मेरा बनाने का मन कर रहा, कर गया तो भैया बना दिया जाए। ये बेटा देखो लाइन एक मैंने बनाई, एक्स एक्सिस के देखो पैरेलल बनाई। ये जो लाइन है ये देखो भाई साहब एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाई, ठीक है सर। और ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है, ऐसे ही बना दिया, इसका कोई यूज है नहीं, ऐसे ही बना दिया बेटा। ये है y बराबर 1, ठीक है सर। अब जरा यहां पे देखो, जब x की एंट्री भाई साहब देखो 0 से राइट में, मतलब जब x की एंट्री पॉजिटिव है तो देखो ग्राफ 1 से ऊपर है। अच्छा हाँ बेटा, अच्छा हाँ बेटा, जब x की एंट्री 0 है तो भैया वैल्यू 1 है, सही बात है, 2 की पावर 0 1 है। जैसे जैसे x पॉजिटिव हुआ ग्राफ बेटा देखो ऊपर जाता जा रहा है। और बस इतना समझ लो भैया, y बराबर 1 से भैया ऊपर ग्राफ है जब x की एंट्री पॉजिटिव है। यानी सर मैं ये समझा, क्या समझे बेटा, सर मैं ये समझा, अगर मानो मैं इसके दो रूट्स ले लेता x1 और x2, मानो सर x1 को नेगेटिव ले लेता, x2 को पॉजिटिव ले लेता, तो मुझे ये समझ में आया क्योंकि x2 सर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है सर, x2 जो पॉजिटिव है, x2 यहां कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो सर यहां पे देखो सर, जो ग्राफ की वैल्यू है, जो ग्राफ की वैल्यू क्या होती है बेटा, x2 2 की पावर x2, ठीक है सर, सही लिखा है, हाँ सर। ये जो सर ग्राफ की वैल्यू है बेटा 2 की पावर में x2 लिखा है, ये सर हो जाएगा ग्रेटर देन 1, हाँ सर, बिल्कुल सर, ओते बेटा। जितने लोगों को समझ में आया तुरंत कमेंट करो, तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है, एक्सपोनेंशियल विद अ दिल, ठीक है सर। अब जरा यहां पे ध्यान दीजिए, x1 नेगेटिव है, सही बात है, अगर x1 नेगेटिव है तो देखो भैया 2 की पावर x1 क्या है, ठीक है सर। जब देखो x1 नेगेटिव है मतलब लेफ्ट में लाई कर रहा है, मानो यहां कहीं लाई कर रहा होगा, तो देखो ग्राफ की वैल्यू क्या है, मैंने कहा देखो भाई साहब उस टाइम ग्राफ की वैल्यू है x1 2 की पावर x1, सही बात है। तो भाई साहब देखो 2 की पावर, जो ये ग्राफ है 1 से नीचे है, मतलब जो ग्राफ की वैल्यू बेटा x एक्सिस से ऊपर है मतलब 0 से बड़ी है, और इससे नीचे है मतलब मैं ये बोल सकता हूं सर जो 2 की पावर x1 है वो कहीं 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है। बस इतना मुझे आपको बताना है। जितने लोगों को यहां तक एक्सपोनेंशियल समझ में आया है, आपको क्या कमेंट करना है वो मैं आपको बता चुका हूं। सिंपल ग्राफ है, और ग्राफ देखना मैंने आपको बहुत पहले सिखा दिया है, ट्रिगो में भी सिखाया है, क्वाड्रेटिक में भी सिखाया है, फंक्शन एंड रिलेशन में भी सिखाया है, तो भाई वही यहां पे मैं यूज कर रहा हूं, सिंपल चीज। अब तक भैया क्या हुआ, इसके भैया x1 x2 मैंने रूट माने, फिर मैंने क्या बोला, क्योंकि भाई एक रूट नेगेटिव है एक रूट पॉजिटिव है, x1 x2 नेगेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है 2 की पावर जो x1 है वो सर 0 से 1 के बीच में है, और जो 2 की पावर x2 है वो भाई साहब ग्रेटर देन 1 है सर, हाँ बेटा, है सर, हाँ बेटा। तो देखो भैया इसी सवाल को मैं चलो ब्रेक करता हूं, देखो ऐसे ब्रेक करता हूं। मैंने कहा सर ऐसा करते हैं, मैं 2 की पावर x को लेता हूं t, ओके सर। अब एक चीज बताओ, 2 की पावर जैसे x को मैं t लूंगा, यही देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे यार इसमें मिस्टेक है यार, पता नहीं कैसे टाइप किया हुआ है, गुस्सा आ रहा है मुझे। ये भाई साहब 2 की पावर 2x होना चाहिए, ठीक है ना, 2 की पावर 2x होना चाहिए यार, लग रहा है इसी में गलत है। मेरे ख्याल से आप तक तो चीजें सही पहुंची होंगी, ठीक है। तो देखो भाई जैसे मैं 2 की पावर 2x को, आई एम वेरी सॉरी, और मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है, यहां पे 2 की पावर 2x होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो भाई, 2 की पावर x t है, इसका मतलब क्या है सर, ये हो जाएगा t स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस आ जाएगा 2 टाइम्स a माइनस 1, ठीक है, 2 की पावर x इंटू 2 है, इंटू हो जाएगा सर t, ठीक है सर, और बचेगा प्लस a इक्वल्स टू 0। तो आपको यह समझ में आ गया। अब मैंने क्या करा, इस एक्सपोनेंशियल को देखो एक क्वाड्रेटिक में मैंने चेंज कर दिया है। ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा। अब जरा ध्यान दो, हाँ सर, सर इसके रूट x1 x2 थे, यानी कि इसके रूट क्या होंगे, बहुत ध्यान से देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स भी पढ़ा हुआ है हमने। तो देखो भैया ये हो जाएगा 2 की पावर x1 और 2 की पावर x2, मान लेते हैं ये भाई साहब t1 है और ये t2 है। अब चाहे तुम बेटा कुछ भी सोचते हो, कुछ भी सोचते हो, जब x1 यहां पुट होगा तो रूट है तो ये 0 हो रहा था, तो भाई साहब जब 2 की पावर x1 t की जगह पुट होगा, जिसको मैंने t1 माना है, पुट करते ही ये 0 होगा। सर x2 एक रूट था, 2 की पावर x2 जो t2 माना है ये भाई साहब 0 होगा। अब जरा यहां पे एक चीज ध्यान देना,
यहां पे बेटा जो 2 की पावर x1 है इसको मैं मानता हूं t1, इसे मानता हूं t2। तो देखो यही जो बेटा जो सवाल है, ठीक है ना, यही जो मेरे बच्चे सवाल है, यही सवाल देखिए कैसे चेंज हो जाता है। यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा, यही सवाल ऐसे चेंज होता है कि एक क्वाड्रेटिक है टी स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स a माइनस 1 इंटू टी, ठीक है भाई, और प्लस a, ठीक है, इक्वल टू 0 होते सर। इसका एक रूट है t1, ठीक है सर, जो t1 है वो 0 से लेके 1 के बीच में है, और जो बेटा t2 है वो ग्रेटर देन 1 है। ये देखो थोड़ा सा मैंने बेटा टफ सवाल कराया है, ठीक है, YouTube के हिसाब से टफ सवाल है, क्या आपके हिसाब से टफ सवाल है? हाँ बेटा ये टफ सवाल है, लेकिन फिर भी आपको समझने का प्रयास करना है, ये काफी बेटा टफ सवाल है, ठीक है सर। अब यहां पे जरा ध्यान देना, यानी सर ये जो पूरा का पूरा सवाल है ये मैंने बताओ सर किस में रिड्यूस कर दिया, मैंने क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर दिया, जिसका एक रूट 0 से 1 के बीच में है और एक रूट जिसका क्या है सर, एक रूट ग्रेटर देन 1 है होते सर। चलो यार अब इसकी हम लोग कंडीशंस बनाते हैं। तो देखो भाई कैसे कंडीशन बनेगी, ये है सर x एक्सिस, ये है सर क्या, मैंने कहा ये है सर y एक्सिस, ये क्या है, मैंने कहा ये है बेटा ओरिजिन। अब देखो बेटा ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ देखो ओपनिंग अपवर्ड होगा क्योंकि कोफिशिएंट क्या है इसका पॉजिटिव है, हम इसको लिख सकते हैं दिस ग्राफ इज ओपनिंग अप, बिल्कुल सही बात है। अब इसका रूट क्या है सर, एक रूट जो इसका है वो 0 से 1 के बीच में है, बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और एक रूट सर क्या है, एक रूट सर इसका जो है वो 1 से बड़ा है, तो भाई इसको मैं मान लेता हूं t1 और इसको मैं मान लेता हूं मेरे बच्चे t2, ये दो इसके रूट्स हैं। अरे वाह सर, हाँ बेटा अब आ जाओ। अब देखो बेटा अगर मैं इसमें कंडीशन बनाऊं तो देखो कंडीशन ये बना सकता हूं, अगर ये बेटा ft कर्व में मैं इसको मानूं, ठीक है ना, अगर मैं इसे ft कर्व मानूं तो देखो ft कर्व क्या है, टी स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स a माइनस 1 इंटू टी प्लस a, ठीक है सर। देखो भाई चश्मा लगाने के लिए मैंने पॉज कर लिया था, ठीक है भाई, इससे आंखों में बहुत आराम मिलता है। अब यहां पे बेटा जरा ध्यान देना कि ये जो बेटा 1 है, मैंने भूल से देखो बीच में, भूल से क्या, मैंने इसको बीच में बनाया था, ये जो 1 है इसको मैंने हल्का सा स्लाइड कर दिया, जरूरी नहीं कि 1 एकदम बिल्कुल बीच में बने, ये जरूरी नहीं है। अब देखो मेरे बच्चे आपको ये समझ में आया कि देखो 1 पे ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव है और 0 पे देखो ग्राफ की वैल्यू बेटा पॉजिटिव है, यानी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं, ऐसा कुछ कर सकता हूं कि भाई ये जो f0 है ये f0 होगा पॉजिटिव और ये जो बेटा f1 है f1 होगा नेगेटिव, क्योंकि 1 पे ग्राफ नीचे है 0 पे ग्राफ ऊपर है, मतलब ये दोनों चीजें भाई साहब होल्ड करनी चाहिए, बस हमारा काम खत्म। अब देखो मेरे बच्चे f0 वाली चीज देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो भैया अगर हम निकालेंगे f ऑफ 0 तो देखो f ऑफ 0 क्या होगा, ये आ जाएगा बेटा a जो कि पॉजिटिव होना चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग इज कि भाई ये जो f1 है 1 यहां पे पुट करो, कितना आ जाएगा भाई साहब, जैसे आप x को 1 पुट करोगे ये आ जाएगा 1 प्लस 2a माइनस 2, ठीक है भाई, प्लस ऑफ a ये आ जाएगा लेस देन 0, और सॉल्व करो 3a माइनस 1 लेस देन 0, मतलब बेटा a जो है वो आ जाएगा लेस देन 1/3। और जरा ध्यान से देखो a आ रहा है ग्रेटर देन 0, a आ रहा है लेस देन 1/3, दोनों का बेटा जैसे आप इंटरसेक्शन लोगे तो a आ जाएगा ओपन 0 से 1/3 एंड यही बेटा इसका आंसर है। तो चेक कर लेते हैं कौन सा पार्ट है बेटा, डी पार्ट है, a का वैल्यू 0 से 1/3 होना चाहिए, ठीक है भाई। तो देखो ये सवाल बस यही था कि 2 की पावर x को t मानना था, तो भैया ये 2 की पावर 2x है, शायद किसी को कंफ्यूजन हो, तो देखो 2 की पावर 2x को मैंने ऐसे लिखा है 2 की पावर x का होल स्क्वायर, इसलिए बेटा ये t स्क्वायर हो गया है। शायद इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं उसके लिए लिख देता हूं कि 2 की पावर x प्लस 1 होगा 2 की पावर x इंटू 2, और आपको पता है 2 की पावर x t है तो ये हो जाएगा बेटा 2t। बस मैंने यही वैल्यूज बच्चे यहां पे पुट कर दी हैं, और इसके बाद में एक रूट मैंने नेगेटिव माना एक पॉजिटिव माना, इसलिए 2 की पावर x1 0 से 1 हो गया। इसके लिए बेटा ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, जो देखो नॉलेज मैंने यहां पे दी हुई है कि भैया t1 हो गया 0 से 1, t2 हो गया ग्रेटर देन 1। तो भाई साहब ये देखो मैंने ऐसा ग्राफ बना लिया, एक रूट है 1 के राइट में, एक रूट है 0 1 के बीच में, बस इतना करा डाला, लाइफ झिंगा लाला, ठीक है सर। अब आइए मेरे बच्चे, हाँ सर
आपका फिर से बहुत 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 स्वागत है लीनियर इनइक्वालिटीज में। ठीक है ना यार, इसमें हम लोग इसके बेटा ग्राफिकल मेथड सीखेंगे। ठीक है ना, थोड़े से ग्राफिकल मेथड सीखेंगे कि कैसे क्या करते हैं, और इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा बहुत आना चाहिए। बस ये लेक्चर अच्छे से कर लिया और आपने एनसीईआरटी कर ली तो आपका काम हो गया। उसके बाद में मेरे बच्चे एक चीज मैं और आपसे कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं याद नहीं आ रहा, हाँ ये बेटा हमने बेसिक मैथ्स में ऑलरेडी कर लिया है, बेसिक मैथ्स में ऑलरेडी डन। ओके सर, ठीक है सर, ओके सर, ओके सर। हाँ मेरे बच्चे होते सर। अब यहां पे बच्चे ध्यान दो, जैसे भाई ये टाइप 1 आता है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे बेटा फर्स्ट वाला सॉल्व करना है, आपको दिया है कि x माइनस 1 होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब बेटा जो x है वो क्या होगा, क्लोज 8 से ओपन इंफिनिटी। अब यहां पे ध्यान दो, इसको नंबर लाइन में बच्चे हम लोग कैसे दिखाएंगे, जैसे नंबर लाइन में बेटा ये x की वैल्यूज है, अगर ये x की वैल्यूज है तो यहां कहीं बेटा मानो ओरिजिन आता है, तो यहां कहीं बेटा मानो कि 8 आता है, यहां कहीं बेटा मानो कि 8 आता है। अब हमें कौन सी वैल्यूज लेनी है, 8 या 8 के राइट वाली वैल्यूज लेनी है। यहां से लेके भाई साहब पूरे जो इंफिनिटी तक का जो सफर है वो a लेगा, समझे, क्योंकि a है क्लोज 8 से ओपन इंफिनिटी, तो पूरा इंफिनिटी तक सारा पिंकिश रीजन भैया इसका है। अगर इसकी बेटा हम बात करें सेकंड की, तो देखो भैया सेकंड क्या है, थोड़ा सा अगर मैं आइडिया दूं, यह है बेटा डबल डबल इनइक्वालिटी। ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा, यह है डबल इनइक्वालिटी। ठीक है सर, और ध्यान दो इसको कैसे सॉल्व करते थे, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कैसे सॉल्व करते थे बच्चे। तीनों साइड 9 ऐड करो तो यहां पे आ जाएगा 9 + 9 18, यहां पे बेटा कितना आ जाएगा 5x, और यहां पे कितना आ जाएगा 17। 5 से डिवाइड करो तो बेटा ये आ जाएगा 18/5, और ये आ जाएगा बेटा 17/5। और ध्यान दो ये आ जाएगा बेटा x बिलोंग्स टू 17/5, और बेटा ये हो जाएगा 18/5। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देख लो मेरे बच्चे, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग बेटा ये है कि आप फिर से नंबर लाइन देखो, नंबर लाइन में बेटा ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3.4 जो कि ओपन में रहने वाला है, जिसको मैं लिख सकता हूं बेटा 17/5। 18/5 भी बेटा क्या ओपन में रहने वाला है। ये किसकी वैल्यूज है बच्चे, ये x की वैल्यूज है, और आपको समझ में आ गया होगा इसके बीच का रीजन लेना है। हाँ 17/5 और बेटा 18/5 पे ओपन है, बीच का रीजन लेना है। लेकिन यहां पे ध्यान दोगे तो बेटा ये 8 पे क्या है, मैंने कहा बेटा 8 पे ये क्लोज है। ये है बेटा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है सर, ये तो बहुत आसान था, बिल्कुल सही, बहुत आसान था। क्या सच में आसान था, हाँ सर बहुत आसान था, बिल्कुल सही बात है, घबराने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है सर, अब देखो बेटा इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो देखो वर्ड प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं, इसमें भैया शब्दों का खेल होगा, अंग्रेजी दी होगी एकदम भरपूर, वो अंग्रेजी समझो और बेटा सवाल को कर लो। तो देखो भैया जैसे ये मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी का एक शॉर्ट एग्जांपल उठा लिया है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी ही करनी है, इससे ज्यादा इसमें ज्यादा हीरोपंती नहीं दिखानी है। ठीक है, इन चैप्टरों में हीरोपंती नहीं दिखाते हैं। ओके बेटा, तो आइए शुरू करते हैं। तो भाई इस वाले सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, इस सवाल में आपको दिया हुआ है कि एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आइला सर, क्या हमें केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए सवाल करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। जो है बेटा उस सॉल्यूशन को हमें 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना है। मतलब सेल्सियस में क्या है बेटा, इसको हमें 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री के बीच में लिखना है, रखना है। ठीक है सर, What is the range of temperature in degree Fahrenheit if conversion is given by this? देखो बेटा कितने सीधे लोग हैं, फॉर्मूला भी दिया है। वैसे जनरली फॉर्मूला दिया होगा लेकिन फिर भी याद कर लेना, बचपन में तुमने याद किया होगा, दोबारा कर लेना। C का मतलब सेल्सियस है और F का मतलब फ़ारेनहाइट है। ऐसा करो बेटा, सेल्सियस की वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो यह आ जाएगा बेटा 5/9 F माइनस 32। और ये बेटा क्या है, ये मेरे बच्चे ये जो भी चीज है ये 30 डिग्री से
क्या है भाई साहब 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। ठीक है सर, अब इसको फ़ारेनहाइट में निकालना है। बिल्कुल सही सर, आप जल्दी से 9/5 से मल्टीप्लाई करो तो बेटा ये आ जाएगा आपका कितना 54 डिग्री, और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा F -32। ओके सर, और साथ में यहां पे आ जाएगा बेटा 9/5 7 मतलब 63। बिल्कुल सही। अब 32 ऐड कर दो तो ये 32 ऐड करते ही ये आ जाएगा बेटा 86 ओते सर, और ये 32 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 95। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई साहब ये जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, ये जो भाई साहब फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है वो किसके बीच में होना चाहिए 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में। या क्या डिग्री फ़ारेनहाइट होता है कि सिर्फ फ़ारेनहाइट होता है? चलो जो भी होता है डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है, हम लोग इसको लिख दे रहे हैं भाई साहब 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होना चाहिए। ठीक है सर, ओके, आसान था। हाँ सर, अब बेटा जरा नेक्स्ट को देखते हैं। इसमें देखो बेटा नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल ये है कि भाई फाइंड ऑल पेयर्स, ठीक है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ओ माय गॉड, ठीक है, चलो भाई पहला इवन पॉजिटिव इंटीजर हम लोग मान लेते हैं x, तो दूसरा क्या, अगर बेटा 1 ऐड करोगे तो अगर x है हमने पहला इवन पॉजिटिव इंटीजर माना है। ठीक है सर, अगर हमने ये पहला इवन पॉजिटिव इंटीजर माना है तो आपको पता है नेक्स्ट कब आएगा, +1 करोगे तो ऑड हो जाएगा, इवन के नेक्स्ट वाला ऑड होता है, यानी बेटा आपको +2 करना होगा। यानी कि सर ये है 2, ये क्या है सर, सर ये दोनों जो है ये कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स हैं x एंड x +2। ठीक है सर, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। ठीक है सर, दोनों 5 से बड़े हैं, तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं कि x 5 से बड़ा है, साथ में बेटा x +2 भी जो है बेटा ये भी देखो 5 से बड़ा है, और इनका जो सम है वो 23 से छोटा है। तो बेटा सम करो x + x +2, दोनों का बेटा सम क्या है 23 से छोटा है। बिल्कुल सही बात है, और साथ में ये भी दिया है कि बेटा ये इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब x और ये x +2 पॉजिटिव भी हैं, वो हम बाद में देख लेंगे। अब ये तीनों चीजें होल्ड करनी चाहिए, तो बेटा चलो सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर आ जाएगा बेटा ओपन 5 से इंफिनिटी, इसको सॉल्व करोगे तो बेटा x आ जाएगा ओपन 3 से इंफिनिटी, इसको जैसे सॉल्व करोगे तो बेटा इससे ये आ जाएगा देखो 2x < 21, यानी बेटा इससे x आ जाएगा -इंफिनिटी से 21/2। ठीक है सर, अब देखो भाई साहब व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, देखो भाई साहब जो नेक्स्ट चीज है वो नेक्स्ट चीज ये है कि भाई साहब ये जो है ये बेटा जो पहला है ये क्या है सर, ये है दूसरा, इन तीनों का भैया क्या लेना है, आपस में इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है सर, तो जैसे भाई साहब इंटरसेक्शन लोगे तो देखो आफ्टर टेकिंग इंटरसेक्शन आपका ये आ जाएगा 5 से इंफिनिटी 3 से इंफिनिटी, मतलब सर जो x है बेटा वो आ जाएगा 5 से 10.5 मतलब 21/2। ठीक है सर, अब भैया देख लो कि इसके बीच में क्या क्या x हो सकता है, पॉजिटिव आ रहा है हाँ क्योंकि ये इंटीजर है, तो देखो भाई साहब x की वैल्यू 6 हो सकती है, और साथ में x की वैल्यू बेटा 7 भी हो सकती है, साथ में x की वैल्यू बेटा 8 भी हो सकती है भाई साहब, साथ में x की वैल्यू बेटा ये 9 भी हो सकती है, साथ में x की वैल्यू बेटा क्या 10 भी हो सकती है। एकदम सही बात है, तो देख लो भाई साहब अगर आपने ऐसा कुछ माना है तो देखो भाई साहब क्या है, सारे पेयर निकालने हैं, यानी कि सर अगर पहला x लिया है 6 तो x +2 आ जाएगा 8, अगर भाई साहब दूसरा लिया है 7 तो दूसरा क्या आ जाएगा 9, लेकिन आपको पता है कि x इवन भी साथ में है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। फिर भाई साहब क्या लेंगे, फिर अगर मानो कि एक नंबर मेरे बच्चे आपका हुआ 8 तो 8 का मतलब क्या है, दूसरा होगा 10, 9 फिर से नहीं हो सकता, ये केस हटा देंगे क्योंकि देखो सर ये ऑड हो गया है, अगर भाई साहब 10 लिया तो दूसरा क्या आ जाएगा भाई साहब देखो 12 आ जाएगा, मतलब क्या आंसर है, यहां पे गौर से देखिएगा, सिर्फ देखिए 3 पेयर है, पहला दूसरा और तीसरा, 3 पेयर्स आर पॉसिबल। 7 और 9 को क्यों हटाया है, क्योंकि x एक बेटा इवन पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है सर, आंसर है पहला 6,8, 8,10, 10,12। अरे वाह सर इतना इजी आता है, हाँ मेरे बेटा इतना ही इजी आता है। ओके सर, ठीक है बेटा, होते सर, हाँ बेटा।
अब बेटा आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है सर, अब देखो भाई जो लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल में, बहुत ध्यान से देखना, अगर सॉरी लीनियर इन इक्वेशन लिखा हुआ है, तो अगर मैं बोलूं मेरे बच्चे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो देखो भाई साहब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है क्या? हां, क्या है? हां, क्या है? इसको बेटा हमेशा लिखा जाता है एज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है सर, ये क्या है? मैंने कहा ये है बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते सर। जब आप लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ लोगे तब आपको पता चलेगा कि दिस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ लाइन है सर। हाँ बेटा, ये हमेशा एक लाइन रिप्रेजेंट करता है, ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ लाइन। ठीक है सर, अब जरा यहां पे एक चीज देखना। हाँ सर, दिखाओ सर, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अब देखो भाई लाइन कैसे बनाई जाती है, आपको मैं लाइन बनाना सिखा देता हूं, क्योंकि अभी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरे द्वारा नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं मान के चल रहा हूं कि आपको नहीं आती है। तो देखो यहां पे जैसे भाई साहब ये लाइन आपको दी है, इसको बनाना है। ठीक है ना, जैसे आपको दिए भैया x प्लस 2y इक्वल टू 4 लाइन बनानी है, तो देखो कैसे करते हैं। हमेशा बेटा RHS में आप 1 बना दो, कैसे? 4 से डिवाइड करो, आ जाएगा बेटा x/4 प्लस आ जाएगा मेरा बेटा y/2 इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है सर, हमेशा भाई साहब इस फॉर्म में ले आओ। कौन से फॉर्म में बेटा लेके आना है? मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, हमेशा लेके आओ इस फॉर्म में x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 वाले फॉर्म में लेके आओ। हमेशा x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 वाले फॉर्म में लेके आओ। ठीक है सर, कैसे लेके आना है ये मैंने आपको दिखा दिया। अब जरा यहां पे ध्यान दीजिए, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए। ठीक है सर, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में भैया देखिए क्या क्या चीजें आपको मार्क करनी है, यहां पे ध्यान दो। ठीक है सर, x के नीचे है 4, यानी कि 4,0 मार्क करिए। x के नीचे वाला x कोऑर्डिनेट में, y के नीचे 2 है, तो आप क्या मार्क करोगे मेरे बच्चे? आप मार्क करोगे 0,2। ठीक है सर, जो y के नीचे है वो y एक्सिस में, जो x के नीचे है x एक्सिस में। आइए मेरे बच्चे, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है सर, हाँ बेटा इन दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे भाई साहब इन दोनों को आप जोड़ देंगे, ये कौन सी लाइन है? ये मेरे बच्चे यही वाली लाइन की इक्वेशन है। और ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये भाई साहब एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, इस पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रही है। स्ट्रेट लाइन में थोड़ी और क्लैरिटी आती है, तो भाई साहब ये चीजें या तो स्ट्रेट लाइन में जब मैं क्लैरिटी दूंगा तब मान लो, या फिर अभी मान लो कि भाई साहब ये इक्वेशन का मतलब क्या है, ये स्ट्रेट लाइन, काम खत्म। ये चीज बेटा आपके लिए नहीं हो सकती है कि ये हमेशा रिप्रेजेंट करती है एक लाइन। मानो स्ट्रेट लाइन भैया करती है तो करती है, अब इसमें ना बोलना हम कैसे मान ले। भाई साहब जब हम स्ट्रेट लाइंस पढ़ेंगे तो हम यही बोलेंगे कि एनी लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई क्या होती है, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो अभी मान लो, वहां पे थोड़ा प्रूफ भी समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल इसे मान लो। ठीक है सर, आप बोलते हो तो मान लेते हैं, आप ही की तो बात मानते हैं। ठीक है भाई साहब, वेरी गुड। अब जैसे भाई साहब मैं इसमें एक सवाल दे दूं आपको, सवाल कुछ देखो मैं ऐसे दे रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा। हाँ सर, कैसा सवाल? हाँ यहां पे ध्यान दीजिए। जैसे भाई साहब मैंने ये बोला, प्लॉट कौन सी लाइन? प्लॉट द फॉलोइंग होते सर, प्लॉट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ठीक है सर, इस वाली लीनियर इक्वेशन को जरा आप प्लॉट करो। कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन है बेटा, जैसे मैंने बोला 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। ठीक है सर, चलो भाई वीडियो को पॉज करो, फिर इसे प्लॉट करो। मेरी बारी आ गई। अब देखो भाई इसको कैसे प्लॉट करेंगे, यहां पे जरा ध्यान देना। सिंपल क्या करोगे, आपको एक तरफ 1 बनाना है तो 6 से डिवाइड करो, तो बेटा ये आ जाएगा x/2 माइनस आ जाएगा y/3 इक्वल टू 1। 6 से डिवाइड किया। अब जरा ध्यान दो, ये वाला, ये हमारा वाला फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि हमारे लिए फॉर्मेट में बीच में प्लस ही आना चाहिए। हमारा बेटा फॉर्मेट ये है, ये बेटा हमारा वाला फॉर्मेट है। ओते सर,
हाँ बेटा। ओते सर, हाँ बेटा। ये हमारा वाला फॉर्मेट है, हाँ बेटा। अब आ जाओ, ठीक है सर। अब भाई साहब यहां पे जैसे आप पहुंचोगे तो आप ये समझ रहे हो x/2 प्लस y अपॉन -3। आपने माइनस नीचे ले आया, हाँ आप नीचे लेके आ सकते हो, बस बीच में प्लस दिखाना है। अब क्या करें सर? हमने कहा चलो भाई ए कोऑर्डिनेट एक्सिस जल्दी आ जाओ, कहां मंडरा रही हो? इसने कहा लो आ गई मैं। ए वाई एक्सिस तुम कहां मंडरा रहे हो? आ गया सर, मैं भी आ गया। ठीक है, तुम क्या हो? सर मैं ओरिजिन हूं। ठीक है, एक्स एक्सिस में क्या मार्क करना है? सर 2,0। बिल्कुल सही। वाई एक्सिस में देखो -3 है, तो इसको हमेशा आप क्या मार्क करोगे? बेटा आप मार्क करोगे 0,-3, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए बेटा -3। अगर यहां पे 3 होता तो हम ऊपर कहीं मार्क कर रहे होते। फिर देखो बेटा लाइन कौन सी आएगी? सिंपल सी तो बात है, ये बेटा लाइन आएगी, जरा देखना, ये लाइन आएगी, ये लाइन आएगी। ओते सर यहां जैसे पहुंचोगे, ये जो बेटा व्हाइट वाली लाइन है ये इसी की इक्वेशन है जो ऊपर लिखा है 3x - 2y = 6। ये जो इक्वेशन है ये सारे पॉइंट्स दिखा रही है। ठीक है सर, ओके सर। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको जरा प्लॉट करो। ठीक है बच्चे, आप एकदम नए नवेले हो इस फील्ड में इसलिए टेंशन मत लो। जैसे भाई आपको मैंने कहा इसको प्लॉट करो, x + 2y = 9। चलो बेटा इसे प्लॉट करो, वीडियो को पॉज करो। मेरी बारी आ गई, पॉज कर लिया है, वेरी गुड। अब ध्यान दो भाई, क्या करोगे? 9 से डिवाइड करो। अब देखो फिर से आंसू छूट सकते हैं, यहां पे कुछ ऐसा आ गया, लेकिन बेटा ये हमारा वाला फॉर्म नहीं है। हमारा वाला देखो फॉर्म क्या होता है, हमारा वाला बेटा जो फॉर्म होता है, हमारा वाला जो फॉर्मेट होता है, इसमें एक्स और वाई के देखो बगल में 1 आता है, जो कूड़ा कबाड़ा आता है वो भैया नीचे आता है। ठीक है सर, आ जाओ बेटा। ठीक है, तो भैया इस 2 को नीचे भेज दो, x/9। ठीक है सर, प्लस y/2 को नीचे भेजा तो बेटा ये आ जाएगा 4.5, 4.5 मतलब 9/2, और ये बेटा आ जाएगा =1। ठीक है सर, और जरा ध्यान दीजिए, और जरा ध्यान दीजिए। ठीक है सर, अब देखो बेटा हम लोग क्या करेंगे सर? आ जाओ सर, x एक्सिस, ठीक है सर, y एक्सिस, ठीक है सर, ये क्या है? ओरिजिन। ठीक है सर, मार्क करो, ये है बेटा 9,0। चलो मानो 9,0 इधर है, 0,4 मानो बेटा 0,9/2 इधर है। और जरा बेटा ध्यान दीजिएगा, और जरा ध्यान दीजिएगा। अब जरा इसको इससे भैया मैच कर दो। ओते सर, ये किसकी इक्वेशन है? ये भाई साहब इसकी इक्वेशन है जो यहां पे लिखा है x + 2y = 9। मतलब बेटा आपको लाइन प्लॉट करनी आ गई कि लाइन कैसे प्लॉट करते हैं। मतलब आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? x और y के साथ 1 होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए, सारा कूड़ा कबाड़ा नीचे होना चाहिए। और भाई साहब x के नीचे वाला कूड़ा x एक्सिस में मार्क करो। अगर ये -9 होता तो यहां मार्क करते, ये बेटा +9 है तो यहां मार्क करो, 9/2 है तो बेटा 0,9/2 यहां मार्क करो। अगर -9/2 होता तो अब नीचे मार्क करते। बस इतना कर डाला, लाइव झिंगा लाला। जितने लोगों को लाइन की इक्वेशन बनानी आ गई कि ग्राफ में कैसे बनाते हैं, अभी कमेंट करो, जय बाबा की, स्टार्ट करो, आ जाओ। अब बेटा आती नेक्स्ट चीज कि लीनियर इनइक्वेशन क्या होती है। तो देखो भाई साहब, लीनियर इनइक्वेशन क्या होती है, इसको भी बेटा हमें प्लॉट करना सीखना है। होते सर क्या है लीनियर इनइक्वेशन? और बेटा बहुत गंदी राइटिंग होगी ना, रात आते आते यही हो जाती है। ठीक है भाई, तो देखो क्या है बेटा लीनियर इनइक्वेशन। होते सर, अब देखो भैया लीनियर इनइक्वेशन का टाइप कुछ ऐसा होता है, ध्यान दो इसका टाइप क्या होता है। ax + by दिया होगा, या फिर दिया होगा > c, या फिर दिया होगा कुछ <c। मेरी बात समझ रहा हूं? या फिर ऐसा भी दिया हो सकता है कि भैया c को उधर ले गए हैं, फिर बातें करी हैं कि ax + by - c > 0। या फिर क्या हो सकता है बेटा, ऐसा हो सकता है कि दिया हुआ है ax + by - c < 0। कैसा भी दिया हो सकता है, समझे ना? मतलब इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर देन इस टाइप की चीज होगी। तो बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत भौकाली से नाम होता है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। मैंने कहीं ना कहीं लिखवाया है, हाँ बेटा मैंने लिखवाया है, इसे बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। कहां गया सर, कहां गया आपका? हाँ यहां है भैया, ये है बेटा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, इसको बोलते हैं। मतलब सिर्फ इनइक्वालिटी है, वी कॉल इट स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। हाँ सर,
अब देखो भैया नेक्स्ट चीज, अगर आपको बेटा ऐसा कुछ दिया है, कैसा सर, अगर मानो ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, या फिर ax प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी। नेक्स्ट आता है भाई और यहां पे भी आता है और, ये हो जाएगा बेटा ax प्लस बी वाई। मानो बेटा आप c को उधर ले गए तो ये हो जाएगा माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मानो इधर ले गए तो ये भी आ जाएगा बेटा ax प्लस बी वाई माइनस सी लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है सर। और भाई साहब ये जहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब इक्वालिटी भी इन्वॉल्व हो, इसका नाम होता है स्लैक इनइक्वालिटी। है सर? हाँ बेटा, इसको बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। सर इसका नाम ऐसा क्यों है? बेटा इनके मम्मी पापा ने यही नाम रखा है, हमें यही बताया इनके मम्मी पापा ने। ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है और ये क्या है भाई साहब? ये है स्लैक इनइक्वालिटी। ठीक है सर, ठीक है। अब देखो भाई साहब क्या है, बहुत ध्यान से देखना। लीनियर इनइक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? अभी मैं एक बार ये चीज बता दे रहा हूं, सवालों से और क्लियर होगा। ठीक है, लीनियर इनइक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट्स एन एरिया। इट रिप्रेजेंट्स एन एरिया। है सर? हाँ बेटा, ये एरिया रिप्रेजेंट करती, ठीक है ना, एरिया रिप्रेजेंट करती है। मतलब एरिया क्या रिप्रेजेंट करती है? या तो लाइन के लेफ्ट वाला या तो लाइन के राइट वाला। मतलब अगर लाइन ऐसी है, या तो लाइन के इधर वाला पूरा एरिया जितना अनंत काल तक जाएगा, या तो यहां वाला एरिया। नहीं समझ में आया होगा, अभी समझ में आएगा। मैं बस ये बता दे रहा हूं, रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑन ईदर साइड ऑफ द लाइन। ऑन ईदर साइड ऑफ द लाइन। लाइन के किसी ना किसी साइड पे भैया ऐसा बवाल चल रहा होगा। रुको, ये वाइट कहां से आ गया यार? मेरा धागा ये छू रहा और ये लिख रहा है, वाह। रिप्रेजेंट्स एन एरिया ऑन ईदर साइड ऑफ द लाइन। ठीक है, मतलब लाइन के किसी साइड का एरिया रिप्रेजेंट करती है। अगर इक्वालिटी होती है तो इक्वालिटी क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा? एक देखो लाइन रिप्रेजेंट करती है, लेकिन इनइक्वालिटी क्या रिप्रेजेंट करती है? या तो भैया इसके इस साइड का पूरा एरिया, मतलब पूरा एरिया का मतलब समझ लो, लाइन यहां तक थोड़ी ना होगी, लाइन तो भाई साहब खींचेगी। लाइन आप यहां जाओगे बिल्कुल सीधे निशानी पर और ऐसे देख रहे होगे तो लाइन आपको बहुत दूर अनंत काल में दिख रही होगी। लाइन कभी एंड ही नहीं होती है, क्योंकि लाइन का भैया कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। यहां जाओगे तुम, नीचे देखोगे, तुम कहोगे अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, आपको लाइन दिखेगी। तो जब इनइक्वालिटी होती है तो भैया या तो ऊपर वाला एरिया हो रहा होता है, मतलब ऊपर मतलब कि पूरा, जहां बोर्ड नहीं उसके ऊपर पूरा एरिया कवर्ड है, या तो भाई साहब इसके दूसरे साइड का एरिया, मतलब ये पूरा एरिया लाइन के नीचे जितना लाई कर रहा है वो एरिया। मतलब भाई साहब जब इनइक्वालिटी होती है तो भाई साहब एरिया रिप्रेजेंट करता है या तो लाइन के इस साइड वाला या तो लाइन के इस साइड वाला। मेरी बात क्लियर है? लाइन के किसी साइड वाला। अगर लाइन मानो ऐसी हो जाती एकदम स्ट्रेट, तो क्या पता लेफ्ट वाला हो जाता, तो और क्या पता राइट वाला हो जाता। तो ये देखो कुछ भी हो सकता था, लेकिन हाँ सवालों से अब ये बेटा और क्लियर होगा। ठीक है सर, थोड़ा बहुत समझ में आ गया। हाँ, अब देखो भाई साहब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में भैया क्या करते हैं? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में जो आप लाइन बनाते हो, लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस। ये भी थोड़ी देर में बेटा क्लियर होगा। लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? डॉटेड लाइन से, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में। ठीक है सर, इसका मतलब क्या है अभी हम बताएंगे जब सवाल आएगा। ठीक है, ये भैया डॉहेड नहीं है, ये डॉहेड लग रहा है, ये बेटा टीटी है, ये देखो डबल टी है, डॉटेड लाइंस। अब सही है, इधर आ जाओ भाई साहब। इस वाले केस में क्या होता है? लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय, लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइंस। ठीक है सर, सॉलिड लाइंस लिख रहा हूं, मतलब सॉलिड लाइन है। यहां पे डॉटेड लाइन, जब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी तो कांप रहा है, डॉट नहीं कांपने वाली फीलिंग देता ना, कांपने वाली, कांप रहा है, स्ट्रिक्ट लाइन कांप गई, टूट गई लाइन कांप के। स्लैक, इट्स वेरी स्लैक, ओके इट्स फाइन मैन, इट्स फाइन मैन, मतलब सॉलिड लाइन, हम नहीं डरे। ठीक है, कुछ भी बोल रहा हूं। तो देखो भाई ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है? कि लीनियर इक्वालिटी एक लाइन रिप्रेजेंट करता है, जैसा आप यहां पे देख रहे हो, और लीनियर इनइक्वालिटी में भाई एक एरिया होता है ऑन ईदर साइड ऑफ द लाइन। किसी ना किसी साइड ऑफ द लाइन पे भाई साहब कोई ना कोई ये एरिया होता है। हाँ, अगर भाई साहब ग्रेटर देन लेस देन है तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। लाइन रिप्रेजेंट होती है बाय डॉटेड लाइंस,
और हां, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वाला केस है तो लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइंस, जिसको हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। ठीक है सर, ओके सर, थोड़ा थोड़ा आया, पर हां आपने जैसा कहा थोड़ा सा समझ में आया, सवालों से ये और समझ में आएगा। तो स्ट्रिक्ट एंड स्लैक इनइक्वालिटी ऑलरेडी डन, हम समझ गए, हम पीछे कर चुके हैं। ठीक है सर, ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा, आ जाओ बेटा। ठीक है सर, अब देखो भैया लीनियर इनइक्वालिटी, अब ये ध्यान देना बेटा, हमने पहले सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने भाई साहब क्या सिंगल वेरिएबल पढ़ा था, तो देखो सिर्फ एक्स था, मेरी बात समझे। अब यहां पे हमने क्या पढ़ा बेटा, देखो सिंगल वेरिएबल के सारे सवाल थे, सारे के सारे देखो सिंगल, लेकिन हाँ यहां पे बेटा टू वेरिएबल्स में मैंने बात करी, तो यहां पे देखो टू वेरिएबल्स क्या लिए मैंने, एक्स लिया एंड वाई लिया, दो वेरिएबल्स लिए। ठीक है सर, ओते सर, इसमें हमने बात करी, हमने कहा टू वेरिएबल्स की हमेशा लाइन होती है, और यही सब जितना मैंने बवाला समझाया ये मैंने आपको समझा दिया। ओते सर, अब देखो भैया सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी की हम लोग बात करते हैं कि कैसे लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन दिखाया जाता है। फिक्स्ड रूल है, चलो भाई साहब देखते हैं क्या है फिक्स्ड रूल, आ जाओ बेटा। कन्वर्ट इनइक्वेशन इनटू इक्वेशन, ठीक है भाई, सिंपल चीज है, जो भी इनइक्वेशन दी है उसको इक्वेशन में कर दो, और इक्वेशन में आते ही बेटा उसका ग्राफ बना दो। इसका शुद्ध हिंदी में मतलब है, जो भी लाइन आई है, जैसे भी बनाना सिखाई है, लाइन बना दो, मेक द लाइन, इसका मतलब है लाइन बना दीजिए। ठीक है सर, स्टेप 1 कंप्लीट। शेड द गिवन रीजन बाय पुटिंग पॉइंट, अच्छा रिक्वायर्ड रीजन, क्योंकि भैया मैंने आपसे क्या बोला, इनइक्वालिटी रीजन रिप्रेजेंट करती है कि कौन सा रीजन है, कौन सा एरिया है, एरिया मतलब रीजन। ठीक है सर, और ये कैसे करते हैं, बाय पुटिंग पॉइंट। सर ये पुटिंग पॉइंट मतलब क्या है बेटा, बताएंगे, चिंता ना करो, ये अभी मैं आगे बताऊंगा। ओते सर, नाउ शेड रिक्वायर्ड रीजन एंड दिस रीजन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन रीजन। ठीक है भाई, यही मतलब है जो भी लिखा है, मतलब ये भैया सॉल्यूशन रीजन है, एक बेटा सॉल्यूशन रीजन आता है। ओते सर, हाँ एक सॉल्यूशन रीजन आता है। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया होगा, अभी बेटा थोड़ी देर में समझ में आएगा। ठीक है भाई, आ जाओ बेटा। अब देखो भाई पुटिंग पॉइंट जो था स्टेप 2, पुटिंग पॉइंट का मतलब क्या है, कोई भी पॉइंट बेटा एज्यूम करो, लेकिन हाँ वो जो पॉइंट है ना, ये स्ट्रेट लाइन जो दी हुई है उसमें लाई नहीं करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो पॉइंट स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, अभी सवालों से और समझ में आएगा। चेक इफ इट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी, जो भी इनइक्वालिटी दी आपको चेक करना है कि वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। ठीक है, अगर वो कर रहा है, अगर वो कर रहा है, इफ यस है सर, हाँ अगर वो कर रहा है, देन द प्लेन वेयर इट लाइज इज कॉल्ड द सॉल्यूशन रीजन, मतलब जहां पे वो पॉइंट लाई करेगा वो पूरा का पूरा रीजन सॉल्यूशन रीजन होगा। समझ में भी आएगा, चिंता ना करो, मजे लो बस आराम से। और यहां पे ध्यान दो कि अगर वो इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो भाई साहब जो अदर प्लेन है, अदर प्लेन का मतलब क्या होता है बेटा, रीजन, अदर रीजन। ठीक ना, प्लेन बोलो, रीजन बोलो, एरिया बोलो, तीनों का मतलब बेटा सेम होता है, चाहे प्लेन बोलो, रीजन बोलो, एरिया बोलो, तो भाई साहब क्या है, इसके अपोजिट वाला जो होगा वो सॉल्यूशन रीजन होगा। सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। ठीक है सर, सर अच्छी राइटिंग में लिखो सर, हमें नोट्स भी बनाने होते हैं, आपको तो आता है, हमें तो समझ में, आप क्या लिख रहे हो। हाँ बेटा आई एम सॉरी, प्लेन का मतलब क्या है, मैंने कहा प्लेन का मतलब रीजन है या फिर एरिया है। ओके सर, सर बहुत कुछ बता दिया, हाँ बेटा बहुत कुछ बता दिया, अभी सवाल से क्लियर होगा, चिल्ला क्यों रहे हो सर। ठीक है सॉरी। जैसे बेटा ये सवाल आया, ग्राफिकली सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। ओके सर, अब यहां पे ध्यान दो भाई, जैसे कि फर्स्ट है ठीक है सर, सबसे पहला स्टेप क्या था कि भैया फर्स्ट वाला मैं कर रहा हूं, सबसे पहले इक्वालिटी बनाओ। ठीक है सर, इक्वालिटी बना देते हैं। ओके सर, ये कौन सी है, मैंने कहा सर ये स्लैक है, समझे ना, ये देखो वैसे स्लैक वाला सवाल है, अगर मैं बात करूं यहां पे इक्वालिटी है ऑलरेडी दी है, मेथड बेटा सीखना है कि कैसे होता है। ठीक है, स्लैक का मतलब क्या होता है, स्लैक का मतलब होता है बेटा सॉलिड लाइन बनानी है। सर कैसे पता, मैंने कहा भाई लिख के मैंने दिखाया था, मैंने यहां कहीं देखो लिख के दिखाया था कि भाई स्लैक का मतलब क्या होता है, स्लैक का मतलब सॉलिड लाइंस बनानी है।
ठीक है सर, ओके सर, ओते सर, हाँ बेटा। अब ध्यान दो, अब बेटा ये लाइन बनाते हैं, ये हो जाएगा x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1। दिस इज वेरी इजी, एकदम सही बेटा। आ जाओ बनाओ ये लाइंस, ठीक है सर। सर 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 सर, हाँ क्या हुआ बे, सॉरी सर, ये सर है 3,0, ओके बेटा। देन नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है 0,2 होते सर, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, ये लाइन बनानी है सर, बना दो ये लाइन, ओके। सॉलिड लाइन होनी चाहिए, देखो बेटा सॉलिड लाइन बनाई, देखो बेटा सॉलिड लाइन बनाई, ठीक है। देखो बेटा सॉलिड लाइन बनाई, ये क्या हो गया, ठीक है। देखो बेटा सॉलिड लाइन बनाई, ठीक है सर, सॉलिड लाइन ऐसे ये बना दी। अब देखो भाई व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या है। सबसे देखो पहली चीज क्या थी, देखो मैंने क्या क्या सेटिस्फाई किया, कन्वर्ट इक्वेशन इनटू इनइक्वेशन जो थी, इनइक्वेशन मतलब इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशन, और लाइन बना दो। अब भैया पुटिंग पॉइंट करना है। अब पुटिंग पॉइंट में क्या होता है भैया, एक कोई पॉइंट लो जो स्ट्रेट लाइन पे लाइन ना कर रहा हो। जनरली वे टेक ओरिजिन, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, जनरली वो पॉइंट लेने में लोगों को दिक्कत होती है, तो हम लोग भैया हमेशा ओरिजिन लेंगे। जनरली लिख रहा हूं पर हमेशा ओरिजिन लेना, ठीक है। जनरली वे टेक ओरिजिन, कोई डाउट ना पालना, मुझे पता है आपको क्या डाउट आ रहा है, अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर, समझ गए सर, हाँ। अब देखो भाई इस वाली इनइक्वालिटी को आप चेक करो, ये जो इनइक्वालिटी है, ठीक है, इसमें पुट करते हैं, ठीक है सर। 0,0 पुट करो, ठीक है सर। जैसे आपने 0,0 पुट किया, ये आ गया सर 0, या तो 6 से छोटा है या बराबर है, ये बेटा ट्रू माना जाता है, इसको हम ट्रू बोलते हैं। हमने बेसिक क्लास में बात करी थी कि 0 लेस देन इक्वल टू 6 ट्रू होता है, मतलब इसका मतलब होता है या तो 0 6 से छोटा है या बराबर है, हाँ कुछ तो सही हो रहा है, तो इसको हम ट्रू मानते हैं। फालतू में कंफ्यूज मत होना इक्वालिटी से। सर ट्रू है, इसका मतलब क्या है, जितनी भी अंग्रेजी लिखी थी उसका मतलब यह है कि देखो रिक्वायर्ड रीजन क्या है मेरे बच्चे, रिक्वायर्ड रीजन है इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन, मतलब जहां पे ओरिजिन लाई कर रहा है, जहां पे बेटा ओरिजिन लाई कर रहा है वो वाली चीज है। अरे सर हाँ बेटा, मतलब बेटा ये पूरा जो रीजन पूरा नीचे तक का, ये लाइन ऐसे आप बना दोगे, लाइन बनती जाएगी, और लाइन के उस तरफ का नहीं, इस तरफ का रीजन। ओके सर, हाँ बेटा। सर सेकंड बताओ, हाँ बेटा सेकंड बताते हैं। सेकंड है बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये लाइन मैंने आपको नहीं बनाना सिखाई है, अब यहां जरा बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। कैसे भैया, अब ये लाइन आपको दी है x प्लस वाई लेस देन 0, ठीक है सर, x प्लस वाई लेस देन 0। अब जरा यहां पे ध्यान दो मेरे बच्चे, हाँ सर ध्यान देते हैं सर। सबसे पहले क्या इक्वालिटी करनी हो, चलो ये बेटा क्या है, ये सर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में मैंने आपको क्या बताया है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में मैंने आपको ये बताया है, मैंने आपको ये बताया है, ये बताया है, ये बताया कि डॉटेड लाइन बनाते हैं, ठीक है। कहां बताया है, हाँ पीछे पेज में मैंने बताया था, ओके। अब जब तो बहुत से लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं तो ये सब लाइंस वो तुरंत बना लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम भी पढ़ लोगे। इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज है, फिर कोऑर्डिनेट ही तो आना है, कोऑर्डिनेट ही आना है ना, हाँ शायद वही आना होगा। तो देखो भाई साहब ये मैंने यहां पे बताया हुआ है कि भाई डॉटेड लाइंस कब है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में, जहां पे सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन होता है, इक्वालिटी नहीं होती है, ठीक है सर, मान लिया सर, ठीक है भाई। अब आ जाओ, अब देखो भाई यहां पे अगर आप देखोगे तो इक्वालिटी करोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 आएगा, है हाँ बेटा, है हाँ बेटा, है हाँ बेटा। तो देखो भाई 0 से तो डिवाइड करोगे नहीं, तो देखो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम 0 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जानते हो इसमें बेटा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारा वाला जो बेटा फॉर्म है उसमें कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अब इसमें फालतू की अकल मत लगाना कि 0 से डिवाइड कर दो, हाँ ये वो, प्लीज ये सब मत करना। तो देखो भैया ये जो लाइन है, दिस लाइन इज बेटा y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। प्लीज इसका ग्राफ फिलहाल के लिए याद कर लो, वैसे बहुत से लोग को आता होगा, वैसे आप लोग फिलहाल इसका ग्राफ याद कर लो। तो देखो मेरे बच्चे इसका ग्राफ कैसे आता है, ठीक है, इसका ग्राफ मैं आपको याद करा रहा हूं। यहां पे बेटा ओरिजिन है, अब जरा ध्यान देना, ठीक है सर ध्यान देते हैं, यहां पे ध्यान दो। y बराबर जो बेटा माइनस एक्स है वो ग्राफ देखो कुछ ऐसा होता है, ऐसा है सर, हाँ बेटा ये येलो वाला। प्लीज इसको फिलहाल के लिए याद कर लो, स्ट्रेट लाइंस में ये आप बनाना सीख जाओगे। ये बेटा ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एक्स का, प्लीज इसे अभी फिलहाल के लिए याद कर लो, ठीक है भाई, प्लीज फिलहाल के लिए याद कर लो, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता।
ठीक है सर। अब ध्यान दो, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी इसलिए देखो मैंने डॉटेड लाइन बनाई, ठीक है। अब देखो भाई साहब इसमें दूसरा पंगा भी है। दूसरा पंगा क्या है कि भाई साहब इसमें ओरिजिन तो इस लाइन पे लाई कर रहा है। ओ माय गॉड, लेकिन सर आपने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि भैया वो पॉइंट लेते हैं, वो वाला बेटा हम लोग पॉइंट लेते हैं, वो वाला पॉइंट लेते हैं जो कि लाइन पे लाई नहीं करता है, मैंने ये बोला था। और जनरली ओरिजिन लेते हैं। तो सारे केस में बेटा ओरिजिन वैलिड होता है, बस इसमें बेटा पंगा आ जाता है। जैसे कि ये भाई x प्लस वाई लेस देन 0, इसमें भाई ओरिजिन लाई कर रहा है। तो मतलब कोई ऐसा पॉइंट हमें सोचना है जो कि जय बाबा की जय बाबा की जय बाबा की, हमें कोई बेटा ऐसा पॉइंट सोचना है, हमें कोई ऐसा पॉइंट सोचना है जो कि भाई इस लाइन पे लाइन ना कर रहा हो। तो ओरिजिन लेंगे नहीं। तो देखो यार हमें पता है एक लाइन एक पॉइंट यहां पे -2,0 होगा। चलो इसको भैया पुट करके देख लेते हैं। आ जाओ सर, पुट कर देते हैं इसमें। ये पिट लग रहा है, पिट लग रहा है, थोड़ा रुको अच्छे से लिख दें जरा। रुको 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 रुको, ये हो जाएगा -2,0 को पुट किया, कितना आ जाएगा सर? -2 + 0, ठीक है, लेसर देन 0, -2 लेस देन 0। जो ट्रू है, हाँ -2 0 से छोटा होता है, ये सर ट्रू है, ठीक है। यानी कि सर जिस रीजन में ये पॉइंट लाई कर रहा है वही हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। ओ माय गॉड, अरे वाह सर, अरे वाह सर। हाँ बेटा, ये पूरा शेडेड रीजन हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। मुझे पता है बेटा अभी भी आपको थोड़े बहुत डाउट आ रहे होंगे, लेकिन बस सवाल देखते जाओ, सारे डाउट आखिरी तक क्लियर हो जाएंगे। बस वीडियो देखना मत छोड़ना, नहीं हार मान के भैया बैठ गए हमें तो नहीं आ रहा, ठीक है, थोड़ा वेट करो, ठीक है सर। और बताइए जरा। अब देखिए भाई साहब, नेक्स्ट चीज इसी में आती है जो होती है बेटा सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है भाई, बहुत ध्यान से देखिए। नेक्स्ट चीज आती है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। हाँ, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। ओके सर, सिस्टम ऑफ, कितनी गंदी राइटिंग होगी, थकान भाई साहब, लेकिन कोई बात नहीं, थक का रहो, ऐसा चना बड़ा बच्चों को, क्या एमएसएम क्या कर रहे हो, मत पढ़ो ना, है इतना भाव काय खा रहे हो, आई एम सॉरी। चलो भाई, सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस का मतलब क्या होता है? अब तक बेटा क्या हुआ, यहां पे ध्यान दो। अब तक बेटा सवाल में यह हुआ, एक दी हुई थी इनइक्वालिटी सवाल में, उसी का ग्राफ बना दिया। दूसरे में एक दी गई थी, उसका मैंने बेटा ग्राफ बना दिया। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ठीक है भाई। अब देखो भाई, सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है बेटा, इसका मतलब यह है टू और मोर इनइक्वेशंस विल बी गिवन। दो या फिर दो से ज्यादा इनइक्वेशंस बेटा आपको दी होंगी, इट विल बी गिवन। होते सर? हाँ बेटा। होते सर? हाँ बेटा। और आपको देखो क्या करना होगा, देखो क्या करना होगा, क्या बेटा इसका वर्किंग रूल होगा, यहां पे ध्यान से देख लेना, क्या बेटा इसका देखो वर्किंग रूल होगा। ठीक है सर, क्या इसका वर्किंग रूल होगा? ठीक है सर, क्या इसका वर्किंग रूल होगा? भैया स्केच रीजन्स of all the given inequations है सर? हाँ बेटा, sketch the region of all the given inequations। सारे के सारी इनइक्वेशन है, उसका रीजन आप ड्रॉ कर दो, जैसा कि मैंने आपको इस पार्ट में बनाया, इस पार्ट में बनाया, ऐसे जितने भी सवाल में दिए होंगे उसको भाई साहब आप स्केच कर दो। उसके बाद में सॉल्यूशन रीजन है, जो रीजन आपको चाहिए होगा, सॉल्यूशन रीजन होते सर, जो बेटा सॉल्यूशन रीजन होगा विल बी द सॉल्यूशन रीजन विल बी द कॉमन रीजन। ठीक है, वो बेटा कॉमन रीजन होगा, जो इन सब में कॉमन होगा, और इसको और भौकाली अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? इंटरसेक्शन होते सर। हाँ बेटा, और भी भौकाली अंग्रेजी में इसको बोला जाता है इंटरसेक्शन। मतलब सॉल्यूशन रीजन विल बी द कॉमन रीजन, मतलब क्या होगा भाई? इंटरसेक्शन। ठीक है सर,
अब ज्यादा अंग्रेजी नहीं सर, सवाल कराओ। ठीक है बेटा, सवाल कराने से पहले एक दो चीज मुझे और बतानी है। मैं ऐसी लाइंस आपको बनाना सिखा देता हूं जो स्टैंडर्ड, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से अलग हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या पता सब लोग, कुछ लोगों को सारी चीजें आती हो, परंतु मैं आपको कुछ लाइंस बता देता हूं जो कि भाई आपको नहीं बनानी आती है, बिकॉज आपको स्ट्रेट लाइंस मैंने नहीं पढ़ाया है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। हाँ, हो सकता है आपने कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ ली हो तो लाइन बनानी आती हो, पर ये मान के तो मैं नहीं पढ़ा सकता ना। अब यहां पे ध्यान दो भाई, जैसे आपको लाइन दी बेटा x बराबर अल्फा टाइप, अल्फा एक नंबर होगा। अगर कभी बेटा ऐसी लाइन आपको बनानी है, ठीक है, मेरी बात क्लियर है, अगर कभी ऐसी बनानी है तो ये जो लाइन है, लाइन विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू अल्फा कॉमा 0। ठीक है सर, ये जो लाइन है बेटा हमेशा क्या होगी, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी और अल्फा कॉमा 0 से पास करेगी। एग्जाम्पल, ठीक है बेटा, इसको बहुत ध्यान से देखो। जैसे मैंने बेटा बोला x बराबर -7 बोला, ठीक है सर। अब यहां पे जरा ध्यान देना, यहां आओ, एक्स एक्सिस है, यहां आओ बेटा, ये देखो वाई एक्सिस है, ये बेटा क्या है, ये ओरिजिन है। फिर से क्या भाई साहब, जो लाइन बनेगी, अल्फा की वैल्यू देखो बेटा -7 एक तरह से हो गई है, अल्फा x इक्वल टू अल्फा, अल्फा इक्वल टू -7, यानी आप पॉइंट यहां पे मार्क करो -7,0, ठीक है। और बेटा एक आप लाइन बना दो, वो लाइन क्या है बेटा, बेटा यहां पे जरा ध्यान देना, वो लाइन है बच्चे ये वाली, इससे ऑरेंज से बनाता हूं, ये लाइन देखो भैया, ये कुछ ऐसी होगी, ये है x बराबर -7 लाइन, जो कि भाई -7,0, मतलब इसको मैं बोल सकता हूं अल्फा कॉमा 0 से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है x एक्सिस से। ठीक है सर, और जरा ध्यान दो, और ध्यान दो। अब देखो एक और लाइन होती है जो हमारे बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म से अलग है, बहुत ध्यान से देखो, जिसको मैं बोलता हूं बेटा y बराबर अल्फा लाइन। तो बेटा y बराबर अल्फा लाइन क्या होती है, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है भाई। ये बेटा एक ऐसी लाइन है, लाइन पासिंग थ्रू, किससे पास कर रही होगी बेटा, ये 0 कॉमा अल्फा से, ठीक है भाई, एंड परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस। भाई साहब ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, होते सर, हाँ बेटा, लाइन पासिंग थ्रू 0 कॉमा अल्फा एंड परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस। सर कैसा होगा, आ जाओ बेटा, जैसे भाई साहब ये बनाई एक्स एक्सिस, ये बनाई भैया वाई एक्सिस, ठीक है, ये है बेटा ओरिजिन। अगर एग्जाम्पल लू मैं, जैसे मैंने बोल दिया y इक्वल टू कुछ बोल दिया -8, ठीक है, देखो नेगेटिव ही ले रहा हूं, मतलब अल्फा की वैल्यू -8 है, तो यहां पे देखो पॉइंट मार्क करो 0 -8। अगर बेटा ये 8 होता तो यही चीज ऊपर होती। अभी क्या होगा बेटा, चलो लाइन देखो बेटा कैसी बनेगी, यहां पे ध्यान दो, लाइन क्या है 0 -8 से बेटा पास करेगी, ठीक है सर, और साथ में परपेंडिकुलर किसकी होगी, वाई एक्सिस की होगी। तो ये लाइन है बेटा y बराबर -8। तो देखो ये लाइंस वो हैं जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से अलग हैं, ठीक है ना यार, ये लाइंस वो हैं जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से अलग हैं। और देखो भाई साहब दो टाइप की लाइन और हैं, दो क्या बेटा, वो एक ही टाइप की है, चलो 2 पेज में मैं लिख देता हूं, यहां पे ध्यान दो। ये भी बेटा कुछ लोगों ने ना पढ़ा हो, जैसे बेटा कुछ दिया होगा y इक्वल टू mx, ठीक है, तो y इक्वल टू mx में देखो बेटा क्या है, ऑलवेज पासिंग थ्रू ओरिजिन बनाना है, ऑलवेज पासिंग थ्रू ओरिजिन बनाना है, ठीक है सर, ठीक है। ये सब बेटा स्ट्रेट लाइंस के बाद एकदम ऑब्वियस चीजें हो जाती हैं, इसलिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, आराम से नॉर्मली देखो, आराम से नॉर्मली देखो, हमेशा ही बनाना है। अगर बेटा m ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना यार, अगर m ग्रेटर देन 0 है तो बेटा लाइन क्या होगी, लाइन बेटा बनेगी, लाइन जो है वो एक्यूट एंगल बनाएगी, लाइन देखो एक्यूट एंगल बनाएगी with the positive direction of x axis, with the positive direction of x axis। ये x axis के साथ भाई साहब जो पॉजिटिव डायरेक्शन वाला जो होगा उसके साथ भाई साहब एक्यूट एंगल बना रही होगी। या फिर इन शॉर्ट अगर ऐसे नहीं समझ में आया, अभी मैं बना के दिखाऊंगा तो थोड़ा और क्लियर होगा, ठीक है भाई। ये जो लाइन बनेगी बेटा ये बनेगी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके सर, है बेटा, ओके सर, ऐसा कुछ होगा, ठीक है सर, ओके सर।
अब यहां पे जरा ध्यान दो, जैसे भाई आपको एग्जांपल मैंने दे दिया 2y इक्वल टू 3x दे दिया या 2y इक्वल टू x दे दिया, तो देखो बेटा सबसे पहले हमें इस फॉर्मेट में चेंज करना है, मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स। ठीक है, अब जरा m की वैल्यू देखो 3/2 है, मतलब सर इसमें m क्या है, सर m पॉजिटिव है। ठीक है सर, ये लाइन हमेशा क्या होगी, सर ये लाइन हमेशा ओरिजिन से ही पास होगी होते सर, आ जाओ बेटा, ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी और ये एक्यूट एंगल बनाएगी। तो देखो भाई साहब आपको पता है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है इस तरफ, तो इससे एक्यूट एंगल देखो अगर ऐसे बनाया, बहुत ध्यान से देखना, अगर ऐसे बनाया तो देखो एक्स एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा भाई, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। एक्स एक्सिस में पीछे से मत ले लेना, मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन बोला है, ये बेटा क्या लिखा है मैंने, पॉजिटिव डायरेक्शन बोला है, तो मैं ऐसे ही तो बनाऊंगा, सही बात है। तो ये लाइन नहीं है, एंड मोर ओवर बेटा ये लाइन सेकंड में है और फोर्थ में है, जबकि बननी किस में चाहिए, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बननी चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये लाइन नहीं बनेगी, यानी कि सर कौन सी लाइन बनेगी, मैंने कहा सर कुछ ऐसी लाइन बनेगी। ओके हाँ, अब जरा ध्यान दो, ये बेटा जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही है। जैसा मैंने बोला लाइन जो है एक्यूट एंगल बना रहा है, लाइन मेक्स acute angle with the positive direction of the x axis, और देखो बेटा फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर। अब ध्यान दो, दूसरा बेटा ऑब्वियस है, अगर बेटा इसी में m हो जाएगा लेस देन 0, ठीक है सर, तो भैया उस टाइम क्या होगा, जैसी लाइन बनाई थी, लाइन मेक्स, जो लाइन होगी वो मेक करेगी ऑब्ट्यूज एंगल। ओके सर, line makes obtuse angle with the positive direction of x axis। ठीक है भाई, अब यहां पे ध्यान दो भाई, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ये बेटा सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन लाई करेगी। जैसे बेटा इसका एग्जांपल लो, जैसे पिछले ही मैंने y इक्वल टू माइनस एक्स जब लिया था, तो आप समझ गए होंगे बेटा, यहां पे जरा ध्यान दो y इक्वल टू माइनस एक्स मतलब m नेगेटिव है, तो देखो लाइन मैंने ऐसे बनाई थी, डॉटेड क्यों बनाई थी, वो रीजन पता है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी। तो देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, या फिर सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो मेरे ख्याल से इसका एग्जांपल देने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो आप शायद समझ गए होंगे ये सारे केसेस। अगर समझ गए हो, मुझे पता है बहुत से लोग बोर हो रहे होंगे क्योंकि लोगों को बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन भाई साहब कोई टेंशन नहीं है, बोर होते रहो, मेरा काम है सिखाना। ठीक है भाई, तो भैया जितने लोगों को ये समझ में आ गया है तुरंत अभी कमेंट करो कि हाँ लाइन विद दिल, मैं समझ जाऊंगा लाइन बनाना आपको आ गया। ठीक है सर, अब जरा यहां पे सब लोग ध्यान दो। ठीक है सर, अब देखो भाई ये सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस है। ठीक है सर, कैसे बनाओगे, मैंने कहा देखो बेटा यहां पे ओरिजिन है x लेस देन इक्वल टू -1, आप समझ गए ये क्या है बेटा, स्लैक है, बिल्कुल सही सर। लाइन कौन सी बनेगी, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 कैसे बनता है, एक बेटा पॉइंट होगा -1, 0, हाँ x एक्सिस पे ही लेंगे क्योंकि x इक्वल्स टू है, और बेटा एक लाइन होगी, हाँ स्लैक है इसलिए बेटा लाइन ये परपेंडिकुलर होगी, ये लाइन बेटा परपेंडिकुलरली क्या होगी, एक्स एक्सिस से ऐसे भैया होगी, ये लाइन होगी बेटा x बराबर कितनी होगी, -1। लेकिन आपको अब चेक करना है कि कौन सा रीजन लेना है। अच्छा तिरछी सी बन गई है, मजा नहीं आ रहा है, तो रुकना जरा, शायद अब मजा आ जाए। घूमती नहीं है क्या ये, शायद घूमती तो थी यार, हाँ घूम गई। अब देखो, हाँ, अब मजा आ रहा है। अब देखो भाई साहब, अब देखो भाई साहब क्या है, जनरली ओरिजिन पुट करके हम लोग चेक करते हैं कौन सा रीजन चाहिए, क्योंकि इनइक्वालिटी 0,0 पुट करो तो x की जगह 0 आएगा, लेस देन इक्वल टू -1, जो बेटा फॉल्स है। इसका मतलब क्या है, 0,0 की तरफ का एरिया नहीं आएगा। ठीक है भाई, 0,0 की तरफ का एरिया नहीं आएगा, तो 0,0 की तरफ का एरिया ये है, ये फॉल्स हो गया है, मतलब ये एरिया नहीं आएगा। मतलब सर कौन सा एरिया आएगा, मैंने कहा सर इसके इस तरफ वाला एरिया आएगा। अरे हाँ सर, ओके सर। अब बेटा इसी में आपको क्या करना है, ये देखो भाई सिस्टम है, ये सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन है मेरे बच्चे, ये है सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन। ठीक है सर, सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन, ओके सर। अब भैया बनाना है y ग्रेटर देन 4, तो आपको समझ में आ रहा है, देखो y ग्रेटर देन 4 क्या है, मैंने कहा सर ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। ठीक है सर, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, आ जाओ सर। हाँ बेटा आ जाते हैं, जनरली ओरिजिन बेटा पुट करके हम लोग चेक करते हैं, बस ओरिजिन उस लाइन में लाई नहीं करना चाहिए। तो अभी और क्वेश्चन आएंगे तो बेटा और बेटर क्लैरिटी आएगी।
ठीक है, अब इसको कैसे बनाओगे, 0,4 लोगे बेटा, ठीक है सर, ले लेते हैं यहां पे कहीं मानो 0,4, डॉटेड लाइन आएगी, यस सर, यू विल गेट अ डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस। अरे ग्रीन ही बनाते तो मजा आ जाता, चलो सर ग्रीन बना देते हैं, बहुत कलर है हमारे पास, ठीक है। अब यहां पे जरा ध्यान दो, अब जैसे भाई साहब यहां पे ध्यान दोगे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब रीजन चेक करना है कौन सा, फिर से कैसे चेक करोगे, 0,0 बेटा इसमें पुट करो, जैसे पुट किया तो देखो 0 ग्रेटर देन 4, फिर से ये बेटा फॉल्स है, ठीक है। जनरली हम ओरिजिन ही पुट करते हैं, इसका मतलब क्या है, ओरिजिन की तरफ का रीजन नहीं आएगा, तो ये देखो भाई ओरिजिन की तरफ का रीजन होता है तो ये नहीं आएगा, मतलब सर क्या है, ऊपर वाला रीजन आएगा, ठीक है सर, ऊपर वाला रीजन बनाओ। मैंने कहा देखो भाई ऊपर वाला रीजन ये है, ठीक है भाई, लेकिन ओवरऑल समझ रहे हो कि इस लाइन के अगर ऊपर भी आएगा तो देखो यहां आएगा, तो भैया फाइनली हमें इसमें लेना होता है कॉमन रीजन। तो देखो इन सब में कॉमन रीजन कौन सा रीजन है, जो रीजन दोनों के पास है। तो भाई साहब इस ऑरेंज लाइन का लेफ्ट वाला रीजन चाहिए और डॉटेड लाइन के ऊपर वाला चाहिए, तो देखो भाई ये रीजन कॉमन होगा, ये बेटा देखो इसका कॉमन रीजन होगा। और हाँ, रीजन सिर्फ इतना नहीं होगा, अगर रीजन और मैं बेटा इसमें बात करूं तो देखो मैं ऐसी बातचीत कर सकता हूं, ठीक है। वहां पे लिख बहुत कुछ दिया इसलिए मैं बर्बाद नहीं करना चाह रहा, चलो समझ में तो आ ही रहा है, फीलिंग तो आपकी अच्छी है ही। तो ऐसा करते हैं y ग्रेटर देन 4 को छुपा देते हैं, इसको कहीं और लिख देते हैं जिसमें कि आप भी खुश रहो हम भी खुश रहें, ठीक है। दूसरा क्या था बेटा, दूसरा इसका था y ग्रेटर देन 4, चलो आप समझ गए हो, यहाँ पे लिख देते हैं दूसरी लाइन है बेटा y ग्रेटर देन 4। अब आप ये भी समझ गए हो, आप क्या समझ गए हो, आप ये समझ गए हो, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दो भाई, कॉमन रीजन क्या है आप समझ रहे हो, ये पिंक रीजन इसके पूरे देखो लेफ्ट वाला है और इसके ऊपर वाला भी रीजन चाहिए, तो देखो इसके ऊपर वाला रीजन बेटा ये है। अब देखो इन सब में कॉमन रीजन देखो इतना ही रीजन आ रहा है, जिसको अब देखो भाई मैं ब्लू से सजाऊंगा, दिस इज द कॉमन रीजन एंड दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ओके सर, हाँ बेटा यही सिर्फ रीजन इसका आंसर है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है सर। थोड़ा और समझाओ सर, और बेटा थोड़ा और समझाते हैं। कितने सवाल बचे, 1 2 1 2, अरे वाह। अब बेटा जैसे ये है, पहले आप लोग खुद करो फिर मैं करूंगा, चलो भाई मेरी बारी आ गई। आप समझ गए हो बेटा ये क्या है, फिर से स्ट्रिक्ट है, मतलब डॉटेड लाइन होगी, मतलब ये देखो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, x बाई 4 y बाई 4 इक्वल टू 1 आएगा। चलो सर अपने काम में लग जाओ, हाँ बेटा चलो अपने काम में लग जाते हैं। यहां पे ध्यान दो, ठीक है सर, यहां पे ध्यान दो, ठीक है सर। ये लाइन क्या होगी सर, ये लाइन होगी 4,0 सर, हाँ बेटा। यहाँ पे क्या होगा सर, ओरिजिन। यहाँ पे क्या होगा सर, मैंने कहा ये होगा बेटा 0,4। उसके बाद क्या होगा सर, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ओके सर, ठीक है सर। सर डॉटेड लाइन होगी, हाँ क्योंकि भैया ये कौन सा रीजन, ये कौन सी इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है सर, ठीक है। ओ माय गॉड, चलो यार घुमाते हैं, कहाँ से घूमेगी ये, हाँ। ओह माय गॉड, अरे हाँ, और घूमो और घूमो, क्या, हाँ ऐसा करते हैं, हम लोग हैं तो बहुत करिश्माई और तेजस्वी लोग। लो बेटा ये हो गया 4,0। अब बेटा ये लाइन जो डॉटेड है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 4, लेकिन हमें रीजन कौन सा चाहिए बेटा, हमें रीजन चाहिए ये वाला ग्रेटर देन 4 वाला। तो कैसे निकालेंगे, ओरिजिन भाई पुट करो, इसमें लाई नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही। 0, जैसे 0 पुट करोगे तो बेटा 0 प्लस 0 0 ग्रेटर देन 4, मतलब फॉल्स है। इसका मतलब क्या है कि भाई ओरिजिन वाला रीजन नहीं लेना है, तो ओरिजिन वाला रीजन बेटा नीचे वाला होता है जहां पे ओरिजिन लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, कौन सा रीजन आएगा सर, ये इसके ऊपर वाला जितना रीजन है ना आखिरी तक। देखो अब थोड़े पढ़े लिखे लोग भाई साहब इसे छोटा छोटा बनाते हैं, हमारे जैसे घनापन की तरह नहीं बनाते हैं, मतलब इसके भैया इस साइड वाला कंप्लीट रीजन होगा, ठीक है सर, हाँ बेटा। अब जरा ध्यान दो, दूसरा आता है, अच्छा सर, हाँ अब यहां पे बेटा जरा ध्यान देना हर कोई, ठीक है सर, ध्यान देते हैं सर। ये क्या है, हमने कहा बेटा ये भी देखो स्ट्रिक्ट है, इक्वालिटी नहीं है, मतलब डॉटेड है। लाइन कौन सी आ गई सर, इससे लाइन आ गई x इक्वल टू, देखो भैया आप क्या करोगे, आप पहले लाइन बनाते हैं तो ये आ जाएगा 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0, मतलब 2y इक्वल टू एक्स, मतलब y इक्वल टू हाफ इंटू एक्स, ठीक है सर। अब देखो भैया ये क्या है, m ग्रेटर देन 0 है, तो आपको मैंने बताया है एक्यूट एंगल बनना चाहिए, पीछे मैंने बताया था, अगर भूल गया हो तो भैया जल्दी से पन्ने पलट के देखो, पीडीएफ आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा अब तक। तो देखो भैया ये लाइन क्या, फर्स्ट
एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगी और डॉटेड बनेगी। ठीक है सर, पिंक कलर से बना देते हैं। आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह दिलदार तेरा, आजा। यहां पहुंच गए भाई, 2y माइनस एक्स, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अब जरा भाई साहब ध्यान दो। हाँ सर क्या ध्यान दे? अब देखो भाई, ओरिजिन पुट करके तो देखोगे नहीं, चेक करने के लिए रीजन, क्यों? क्योंकि ओरिजिन इसमें लाई कर रहा है। तो देखो आप हमेशा क्या करो, चलो इसमें 4,0 है, इस रीजन का पॉइंट है, देखो 4,0 इस रीजन का पॉइंट है इस लाइन के लिए। तो देखो भैया 4,0 जरा पुट करके देखते हैं। चलो सर पुट करो 4,0, देखो कौन सा रीजन आता है। 4,0 जैसे पुट किया, y की जगह क्या हो गया? y की जगह हो गया बेटा 0, x की जगह हो गया 4 लेस देन 0। सर ये ट्रू है। अरे वाह, मतलब -4 तो 0 से छोटा ही होता है। इसका मतलब क्या है? 4,0 वाला ही रीजन आएगा। तो 4,0 वाला रीजन बेटा यही है। फॉल्स होता तो भैया इसके अपोजिट वाला रीजन आता। अब देखो भाई साहब, इसमें देखो कॉमन रीजन कौन सा होगा, आपको बताना होता है हमेशा कॉमन रीजन। समझ रहे हो भैया, लाइन के इस तरफ वाला रीजन है, लाइन के उस तरफ वाला रीजन नहीं है। अब भैया कॉमन रीजन क्या है? जितना ब्लू में देखोगे, देखो भैया रेड यहां पे रोक दे रहे हैं, लेकिन रेड पूरा यहां तक जा रहा होगा ना, ऑरेंज यहां तक जा रहा होगा। तो देखो भैया ये कॉमन रीजन है, और बेटा ये हम लोग बोलते हैं दैट यू आर द सॉल्यूशन रीजन। और बेटा ये आंसर है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बेटा हम लिखते हैं सॉल्यूशन रीजन। है सर? हाँ बेटा। है सर? हाँ बेटा। है सर? हाँ बेटा, दिस इज द आंसर। ओके सर। अब भाई जरा 2 मिनट वीडियो को पॉज करें। अब देखो भाई साहब, अब तक क्या हो रहा था भैया, मैं आपको 2-2 लाइंस या फिर 2-2 रीजन दे रहा था, तो ये आसान था। ठीक है, चलो इसमें मैं लिख दूं क्या? यहां पे लिख दे रहा हूं आंसर। ठीक है, मतलब यही सॉल्यूशन रीजन है। यहां पे ध्यान दो। ठीक है, 2-2 दे रहा था, इसमें भी देखो 2-2 दिया। अब भाई साहब मैंने दे दिया 3, 4, 1। ठीक है भाई, चलो इसमें मार्किंग कर दिया जाए थोड़ा सा। दिस इज 1 ओते सर, दिस इज 2 ओते सर, दिस इज 3 ओते सर, दिस इज 4। और देखो भाई साहब चारों क्या है? स्लैक इनइक्वालिटी है, मतलब सॉलिड लाइंस बनेंगी। ठीक है सर, चलो करो। अब मैं 2 मिनट जरा पानी नहीं पी लूं, बहुत देर से लगातार शूट कर रहा हूं। लव यू ऑल, बाय बाय। नहीं बाय नहीं, बाय नहीं, मैं भी आ रहा हूं, सवाल सॉल्व करो। चलो भाई मेरी बारी आ गई। उम्मीद है भाई सबने अपना अपना भैया डायग्राम बना लिया होगा। तो देखो आपको ये समझ में आ रहा है कि सारी की सारी बेटा ये स्लैक इनइक्वालिटीज हैं, मतलब जितनी भी बेटा लाइंस बनेंगी वो सारी सॉलिड लाइंस बनेंगी। और अब की बार बच्चा पार्टी हम लोगों को क्या करना होगा? हम लोगों को इन चारों का कॉमन रीजन लेना होगा। ठीक है सर, चलो। अब देखो मेरे बच्चे, यहां पे जैसे आप लोग देखोगे तो आप ये समझ गए होंगे कि ये लाइन आएगी x - 2y = 3। सही बात है सर, 3 से डिवाइड करो। जैसे 3 से डिवाइड करोगे, देखो बेटा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको लिखेंगे x/3 प्लस लिखेंगे y, -2 को नीचे भेजेंगे तो आ जाएगा -3/2 = 1। ठीक है सर, ये लाइन हम बना लेंगे, इस लाइन को हम ग्रीन से बनाएंगे। ठीक है बेटा। अब देखो मेरे बच्चे, इसको सिमिलरली ऐसे कन्वर्ट करोगे लाइन में, तो आप जानते हो इसको लिखोगे 3x + 4y = 12। बेटा इससे ही आ जाएगा x/4 प्लस आ जाएगा y/3 = 1। ठीक है सर, ये भी बना लेंगे। अब सर ये लाइन बनानी है x = 0। ठीक है, यानी कि सर एक अल्फा की वैल्यू 0 हो गई है, बिल्कुल सही। अल्फा, 0 पॉइंट हम लोग यहाँ मार्क करते हैं क्योंकि अल्फा 0 है। तो बेटा यहाँ पे 0,0 हम लोग पॉइंट से परपेंडिकुलर टू x एक्सिस बनाएंगे। वैसे मैं बता देता हूं, आप देख भी लेना, ये बेटा देखो y एक्सिस आ जाएगी, और जो लोग स्ट्रेट लाइंस पढ़ लेते हैं वो लोग डायरेक्टली लिख देते हैं कि x = 0 बेटा एक y एक्सिस है। अब यहां पे बेटा ध्यान देना, लास्ट कितना है बेटा? y = 1 है, यानी कि सर यहां पे 0, अल्फा बनता है, यानी कि सर लाइन बना देंगे 0,1। ठीक है भाई, और ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हमें बनानी होगी, मतलब परपेंडिकुलर टू y एक्सिस बनानी होगी। चलो बेटा बनाते हैं, सारी लाइंस बेटा छोटी छोटी सी बनाएंगे जिसमें हमें दिख जाए कि हम क्या बना रहे हैं। तो देखो मेरे बच्चे, ये है x एक्सिस। जय बाबा की, इतने में बन जाए? हाँ बाबा ने कहा बन जाएगा, हमने कहा ओके बाबा। अब यहाँ पे बेटा ध्यान दो, पहली लाइन क्या है? x बराबर बेटा 3 है, चलो यहां कहीं होगा बेटा x = 3, मतलब 3,0 होते सर। और ये है -3/2, तो यहां कहीं बेटा क्या मार्क करेंगे हम लोग?
0 कॉमा -3/2। और ये लाइन बनाने के लिए इन दोनों पॉइंट्स को बेटा हम लोग देखो जोड़ देंगे। आ जाओ बेटा, चलो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया जाए। ठीक है, ओके सर। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना। हाँ 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 हाँ, ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर, देखो बनने वाला है सर, हल्का सा और घुमा दो सर। हाँ हाँ बिल्कुल सही सर। लो सर, आपने बना दिया। हाँ बेटा मैंने बना दिया। अब देखो भाई ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है बेटा x - 2y और ये है बेटा = 3। चेक करते हैं कि बेटा इसकी कौन सी साइड हम लोगों को चाहिए। ओके सर। अब देखो भाई साहब हमें क्या करना है, इसमें बेटा ओरिजिन को पुट करके देखना है। ओरिजिन इसमें लाई नहीं कर रहा है, यानी सर जैसे आप इसको पुट करेंगे 0, यह आ जाएगा बेटा 0 < 3, जो बेटा ट्रू होता है। बेसिक मैथ्स में भी बताया था कि ये ट्रू होता है, अभी बता रहा हूं ये ट्रू होता है। मतलब ओरिजिन की तरफ वाला रीजन। तो देखो भैया ओरिजिन की तरफ वाला रीजन क्या है, ये वाला रीजन जो बेटा इसके देखो ऊपर रीजन बनने वाला है। ठीक है, इसके जो बेटा ऊपर रीजन बनने वाला है, इस रीजन की बात हो रही है। इस ग्रीन लाइन के बेटा ऊपर वाले रीजन की, मतलब इस वाले रीजन की बात हो रही है। इस लाइन के नीचे वाले रीजन की बात नहीं हो रही है। ठीक है सर। अब देखो भाई पिंक बनाते हैं। तो देखो पिंक में कौन कौन सा पॉइंट है बेटा, एक पॉइंट है मेरे बच्चे 4,0। ओके सर, ये किसमें, हाँ एक्स एक्सिस में लिया। दूसरा है बेटा 0,3, चलो यहां कहीं होगा बेटा 0,3। और बेटा लाइन बना दे। जैसे भैया लाइन बनाओगे पिंक से ही बनाते हैं। तो देखो भाई लाइन कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है भाई, चलो भाई 4,0 यहां पे ले लेते हैं, यहां पे नहीं लेते हैं, जहां पे कट कर रहा है वहीं पे ले लेते हैं। मानो 4,0 यही है। फिर से बेटा ओरिजिन इसमें हम लोग पुट करते हैं। जैसे बच्चे यहाँ पे देखो हम लोग ओरिजिन को पुट करेंगे तो आप समझ रहे हो यहाँ क्या बनाएगा, 0 > 12। इसमें पुट करते हैं ओरिजिनल में। तो बेटा ये देखो फॉल्स है, एफ से बेटा फॉल्स होता है। मतलब ओरिजिन के बेटे तरफ वाली लाइन, ये लाइन नहीं आने वाली है, ये नहीं, पिंक के नीचे वाले रीजन नहीं आने वाला है। कौन सा रीजन आने वाला है सर, ये पिंक के ऊपर वाला रीजन आने वाला है। ठीक है सर, क्योंकि सर ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके सर, यानी कि पिंक के ऊपर वाला रीजन आ रहा है, इसके ऊपर वाला रीजन आ रहा है, इसके नीचे वाला रीजन नहीं आ रहा है। ठीक है सर। तीसरा बेटा इसको हमें बनाना है, चलो इस वाली लाइन को बनाते हैं। तो देखो भाई इस वाली लाइन को बनाने के लिए पहले 0,0 मार्क किया और हमने क्या करा, एक्स एक्सिस के देखो भाई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। और किस्मत बेटा बहुत ज्यादा अच्छी थी, ठीक है, कि वो वाई एक्सिस आ गई। ठीक है सर, इट्स फाइन। अब बेटा एक पॉइंट डाल के चेक करते हैं। चलो बेटा ऐसा करते हैं, पॉइंट डाल देते हैं, लेफ्ट वाला कोई -7,0 डाल देते हैं। बेटा सिर्फ ऑरेंज को देखना, कंफ्यूजिया मत जाना, सिर्फ बेटा ऑरेंज को देखना। तो जैसे बच्चे इसमें आप -7,0 को पुट करेंगे तो देखो भैया x में आ जाएगा -7 > 0, जो कि बेटा एक फॉल्स है। तो देखो फॉल्स का मतलब क्या होता है कि -7,0 की तरफ नहीं आएगा। ये जो बेटा जो ऑरेंज लाइन आपने ये बनाई है, ठीक है ना, इसके लेफ्ट वाला रीजन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई -7 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मेरी बातों को बेटा बहुत ध्यान से सुनना और साथ में पेन चलाते रहना। कोशिश करना कि डिफरेंट कलर के पेन यूज करो तो ये ज्यादा क्लियर होगा। यानी कि सर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा अगर -7,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा होता तो भाई सब -7,0 वाला रीजन आता, लेकिन भाई नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं सर, इसके राइट वाला रीजन आएगा। देखो बेटा आप कंफ्यूज होगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस देखना जिस रीजन में बेटा चारों कलर्स आ जाएं वही हमारा रीजन होगा। ओके सर। आखिरी बेटा आया ये ब्लू वाला, y = 1। ठीक है सर, यहां कहीं बेटा चलो हम लोग मार्क कर देते हैं 0,1। बहुत ध्यान से बेटा देखिए, ये सब लाइंस मैंने बनाना आपको सिखाया है, यहां पे ध्यान दो। ये लो सर, ये देखो सर, ये देखो सर, हमने लाइन बना दी है। ओके सर, ये देखो ब्लू वाली लाइन आपको दिख रही है, हाँ सर दिख रही, लेकिन बहुत ज्यादा सर ऐसी की तैसी हुई है। ठीक है, तो भैया इसमें ओरिजिन डाल के जरा चेक कर लेते हैं। तो जैसे ओरिजिन डाला तो देखो बेटा ये फॉल्स रिलेशन आ गई। मतलब बेटा ओरिजिन के तरफ वाली रिलेशन नहीं चाहिए है, ओरिजिन के तरफ वाली नहीं चाहिए है, क्योंकि भाई ये फॉल्स आया है। तो ओरिजिन पुट किया वो नहीं चाहिए, तो बेटा इसके ऊपर वाला रीजन आएगा। ओके सर, ऊपर वाला रीजन आएगा, ऊपर वाला रीजन आएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। तो देखो भाई कितना ज्यादा मैंने यहां पे खिचड़ी पका दी है।
बहुत खतरनाक खिचड़ी पका दी है, लेकिन भाई साहब खिचड़ी पक गई है तो खानी तो पड़ेगी ही। अब भाई साहब वो रीजन लेना है जहां पे देखो बेटा चारों कलर आ रहे हो, वो रीजन लेना है जहां पे चारों कलर आ रहे हो। जरा मैं ग्रीन वाले को बेटा थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, ठीक है, ओके सर। अब जरा देखो भैया कहां पे चारों रीजन आ रहे हैं, अब ये देखना भैया आपका काम है। देखो मेरे बच्चे, जहां पे देखो ग्रीन वाली चीज आ रही है वो आपको ध्यान देना है, ठीक है भाई। ग्रीन वाली चीज देखो यहां कंप्लीट में आप देख रहे हो ऊपर आ रही है, सही बात है सर। सर बहुत ज्यादा खिचड़ी पक गई है। हाँ बेटा मुझको तो वैसे दिख रहा है कि कहां पे चारों कलर आ रहा है। मैं इसमें देखो मार्क कर देता हूं डायरेक्ट कि देखो चारों कलर कहां पे आ रहा है। वो बेटा देखो मैं रेड से करता हूं। बेटा ये जो रीजन है, ये आप देख रहे हो, ये जो बेटा रीजन है, बहुत ध्यान से देखो, जहां पे बेटा देखो ये पूरा रेड आ रहा है, ये बेटा हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। रेड वाला रीजन इज द बेटा रिक्वायर्ड रीजन, क्योंकि भाई हमें देखो क्या चाहिए था, इस ऑरेंज वाले के राइट में, ठीक है, पिंक वाले के ऊपर, बिल्कुल सही बात है, ब्लू वाले के ऊपर, बिल्कुल सही बात है, और ग्रीन वाले के ऊपर, बिल्कुल सही बात है। बेटा ये जो रीजन आप देख रहे हो ना, बाकी सबकी ऐसी की तैसी, ये जो बेटा रीजन आप देख रहे हो, फिर से जरा ध्यान से देखो, ये जो बेटा आप जो रीजन देख रहे हो, ये जो बेटा आप जो रीजन देख रहे हो, दिस रीजन, ये जो बेटा रीजन है, ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, और ये बेटा सॉल्यूशन रीजन है। दिस इज द सॉल्यूशन रीजन। मतलब देखो यार, इसमें आपको टफ लगा क्या होगा? टफ ये लगा होगा कि सर ने यार बड़ी खिचड़ी पका दी, लेकिन सर की भैया मजबूरी है। सर यहां पे साफ बना दें, तुम्हारे दिमाग में साफ ना हो तो भाई साहब वो बहुत गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? सर यहां पे गंदा बना दें, फिर दिमाग में साफ ना हो, तब भी भैया ठीक बात है। तो देखो भैया सोचना आपका काम है ये चीज कि कहां पे कॉमन रीजन आ रहा है, कहां पे सारे कलर आ रहे हैं। तो भाई साहब ये आप सोचना, ठीक है, सोचने के बाद हमको बताना। अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे ध्यान दो। मैं बेटा ऐसा कर रहा हूं, बस देखो ऐसा कर दे रहा हूं, जो रीजन हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, सिर्फ बेटा देखो मैं उसी को बनाऊंगा, ठीक है, सिर्फ देखो उसी को बनाऊंगा, और आप सोच लेना कि यही बेटा कॉमन रीजन है कि नहीं है, ठीक है मेरे बच्चे। और ये देखो मैं आपको चैलेंज देता हूं, क्या दम है आपके अंदर? क्या आपके अंदर बेटा दम है? अगर दम है तो भाई साहब इसको जरा 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, आई डोंट नो कितनी बार आपको बेटा बना के देखना होगा कि भाई साहब कैसे कॉमन लेते हैं। और कॉमन लेने का भैया कोई भी ऐसा कोई फास्ट तरीका नहीं है, वो बेटा सिर्फ और सिर्फ देखो ऑब्जर्वेशन है। ये भाई साहब जो रीजन है, ये बेटा हमारा सॉल्यूशन रीजन है। बस मैं ये कहना चाहता हूं। फिर से सुनो, माइट भी शायद आप बहुत बुरी तरह बच्चा कंफ्यूज हो गए हो, तो देखो फिर से मेरी बात सुनो। मैंने भाई साहब बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो किया। सारे स्लैक रीजन थे तो मैंने सॉलिड लाइंस बनाई, उसके बाद मैंने क्या करा भाई, इक्वल टू करा, लाइन बनाई, ग्रीन वाली लाइन जहां बनी तो वो उसकी लाइन बनाई, एंड देन उसके बाद में भाई ये लाइन बनाई, सेम कंसेप्ट से सारी लाइन बनाई। फिर मैंने ओरिजिन पुट किया, जो इस लाइन पे लाइन नहीं कर रहा था, ट्रू आया तो भैया ओरिजिन की तरफ वाला मार्क किया। अगर भाई साहब फॉल्स आता तो ओरिजिन की तरफ वाला मैं नहीं करता। यहां फॉल्स आया तो मैंने ओरिजिन से दूसरा वाला रीजन मार्क किया। यहां पे बेटा फॉल्स आया तो फिर -7,0 वाला नहीं, उसका दूसरा रीजन सॉल्व किया। अब ऐसे भी सोच सकते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो यहां पे भैया एक्स कोऑर्डिनेट 0 0 से बड़ा भैया राइट में ही होगा। y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है बेटा, ये y इक्वल टू 1 लाइन है, इसके ऊपर का होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये आ गया मेरे बच्चे सॉल्यूशन रीजन। तो भाई साहब बस मेरी एक रिक्वेस्ट है बेटा, रिक्वेस्ट ये है कि बेटा ये वाला सवाल भैया अच्छे से सॉल्व करना। जैसे सॉल्व हो जाए प्लीज आखिरी में कमेंट कर देना बीटा नहीं अल्फा गुरु, ठीक है। तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ बच्चों के अंदर जुनून है, और बच्चों ने भाई साहब ये जो आखिरी वाली चीज है इसको भाई साहब बना के देख लिया होगा। मैं चाहता शुरू से भाई ये बनवा के चला आता और आपको दिखा देता, तो ये बेटा ये आपको बहुत साफ लगता, ठीक है ना। और ये बेटा आपको जरूर बना के देखना है। तो देखो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, और होमवर्क क्या है कि भैया एनसीईआरटी से आप कंप्लीट इसे लगा लेना, और भैया शांति से बैठ जाना, ये चैप्टर कंप्लीट लगा लेना, और बेटा शांति से बैठ जाना, ज्यादा इसमें नहीं सोचना है। और इस पूरे चैप्टर में ऐसे ही भैया कुछ ना कुछ किया गया होगा। तो आज के लेक्चर को अगर मैं समराइज करूं तो समराइज में सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होमवर्क था, ये तो बेटा डायरेक्ट था।
टाइप नंबर 6 वही मैंने लगा दिया। उसके बाद ने भाई साहब 2 की पावर x का ग्राफ का एनालिसिस बताया, उसके बेसिस पे ये सवाल किया। ये सवाल जैसे हो जाए इसका भी बेटा एक मैंने कोड बताया, तो प्लीज आप जरूर कमेंट करना, आपके करियर की कसम है ये जरूर करना, इसमें बेटा आपको टाइम लगेगा। अच्छा सवाल है तो ये एक्सपेक्ट ना करो कि एक बार में आ जाएगा, आपको बेटा कलम बार बार चलाना होगा और हाँ ये फिर आ जाएगा। बहुत इजी सवाल है, इस सवाल में फोकस कर लिया तो आपके कैलकुलस के रास्ते खुल जाएंगे। उसके बाद में भाई साहब ये सिंपल चीज मैंने बताई भाई साहब, कैसे वन वेरिएबल को सॉल्व करते हैं, कैसे देखो नंबर लाइन में इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद मैंने क्या करा, 2 सवाल भैया सिंगल वेरिएबल के, एक तो एनसीईआरटी से एज इट इज उठा लिया और एक भैया एक रैंडम सा सवाल ये भैया दे दिया कि भैया कैसे इनइक्वालिटी क्रिएट हुई, मैंने इसे सॉल्व कर दिया। फिर 2 वेरिएबल्स के बारे में बताया कि हमेशा बेटा एक लाइन होती है, ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ लाइन, लाइन का अगर ये फॉर्म है तो कैसे बेटा लाइन को बनाते हैं वो आपको बताया। उसके बाद में भैया ये सारी लाइंस देखो बनवा के दिखाई, सारी लाइंस आपने बनाई। उसके बाद भाई साहब मैंने ये बताया कि स्लैक क्या होता है, स्ट्रिक क्या होता है, सॉलिड और डॉटेड लाइन क्या होती हैं। फिर देखो कैसे लीनियर इनइक्वालिटी बनाते हैं, ये मैंने सारी चीजें आपको बताई। और बेटा बस इसी की हेल्प से देखो पहले सिंगल सिंगल बनाया, सिंगल सिंगल बनाने के बाद भैया मैंने इसमें ये देखो ये सारे देखो भैया लाइंस बनानी सिखाई, x बराबर अल्फा कैसे बनता है, y बराबर अल्फा कैसे बनता है, y बराबर mx कैसे बनता है, ये चीज बताई। फिर देखो 2 में कॉमन लेने को कहा तो 2 में कॉमन लेना आसान था, यहाँ पे 2 में आसान था, यहाँ पे भैया 2 में देखो आसान था, ये देखो कॉमन रीजन आ गया था। लेकिन मेरे क्यूट से सुंदर से बच्चे यहाँ पे भैया खूब सारी मैंने लाइंस ले ली, तो यहाँ पे कॉमन लेना थोड़ा सा बेटा टफ हो गया। हाँ ये कॉमन लेना आपको कोई नहीं सिखा सकता है, जितना मैंने बोला है उतना ही बोला जाता है मेरे बच्चे, और फाइनली आपको इसको सॉल्व करके देख लेना है। ठीक है भाई, तो ये चैप्टर इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एनसीईआरटी से कर लो। ठीक है, जैसे भैया पूरा चैप्टर कर लो, ये जो 2 क्वेश्चन थे 2 की पावर x वाला, ठीक है, उसका जो कोड बताया बेटा जरूर प्लीज कमेंट कर देना, तुम्हारे करियर की कसम है। दूसरा भाई साहब ये कॉमन लेने वाला लास्ट सवाल, इसका है अल्फा ग्रुप। मैं समझ जाऊंगा आपने बना के देख लिया है, डू नॉट एक्सपेक्ट, ये बेटा जेई की पढ़ाई है, तो भाई साहब आपको 2-3 बार चीजें बना के देखनी पड़ सकती हैं, इस चीज से आपको बिल्कुल नहीं डरना है। तो भाई साहब बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय बाबा की, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल, बाय बाय।